ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। कक्षा का क्रमशः जहाँ पर हम लोग पिछला कक्षा में विराम दिए थे, तो अभी चल रहा है तंत्र महाविज्ञान और यह रेफरेंस है परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महाविज्ञान के संदर्भ में। तो उसमें से जो बातें जाननी आवश्यक है उस पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तंत्र महाविज्ञान को उन्होंने शुद्ध रूप में रखा है। जिस समय भारत तंत्र महाविज्ञान के आधार पर पदार्थ जगत पर आत्मचेतना का नियंत्रण रखता था, यानी कि अध्यात्म का सही स्वरूप यही है। पूछा था एक बार, ये क्या बोलते हैं कात्यायन ऋषि से, कि अध्यात्म क्या है और विज्ञान क्या है। प्रज्ञोपनिषद में इसकी परिभाषा दी गई। भौतिक विज्ञानम भौतिकम लोके पदार्थस्य तद्वयसा। भौतिक विज्ञान पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा के नियंत्रण और सदुपयोग का मार्ग देता है। और अध्यात्म विज्ञानास्त्र से कहा कि जो अंतरात्मा है वह ईश्वर के अनुशासन में अस्त्रांत आत्मति। उन्होंने ईश्वर के अनुशासन में चलने को सिखाता है। आत्मानुशासन में हम चलें और ईश्वर से जब चाहे संपर्क जोड़ करके और अपने आप को ईश्वरीय विभूतियों से अपने आप को लाभान्वित करके आत्मलाभ लेते रहे। और ये यदि तकनीक अपना लिया जाए भारतीय संस्कृति में, जिन दिनों विश्वव्यापी बनी थी, तो उन दिनों आर्ट ऑफ लिविंग कुछ भिन्न टाइप का था। पूरे भारतवासी, इतना ही नहीं, इनके प्रभाव से पूरे ग्लोबल विश्व के लोग जन्मते थे कहीं, लेकिन कहते थे हम भारतीय संस्कृति का आचरण कर रहे हैं। तो उनका शैली यह था आर्ट ऑफ लिविंग का। ये लोग पूजा पाठ की पद्धतियों पर विशेष ध्यान नहीं दिए उन दिन। उधर के लोगों के लिए क्या कर्मकांड हो सकता है कर लिए, लेकिन जो मूल थीम था कि पदार्थ पर आत्मा का नियंत्रण रहे और आत्मा ईश्वर के अनुशासन में रह के कार्य करे, तो सुख और शांति में जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका है। और इसी आर्ट ऑफ लिविंग को भारतीय संस्कृति कहा जाता है। एक सरल सूत्र में लेगा कि पदार्थ जगत हम पर भारी ना पड़े, हम उस पर भारी पड़े, जैसे चाहे उसका सदुपयोग करें और इससे आत्मिक विकास में लाभ ले लें। तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक सिस्टम होगा, आध्यात्मिक द्वारा वैज्ञानिक सिस्टम को हम लाभ ले रहे हैं। और वैज्ञानिक जो भी हमारे पास पदार्थ जगत की विभूतियां हैं उसको हम आत्मिक विकास में लगाएं, मोरलिटी में लगा दें, सुख और शांति में विकास में लगा दें, समृद्धि में लगा दें राष्ट्र की। तो ये वैज्ञानिक अध्यात्म का एक तरीका था। इसलिए उन दिनों इसका एकमात्र मंत्र होता है गायत्री महामंत्र, जिसमें कि दोनों का समन्वय है। इसमें विद्या का भी और अविद्या का भी, यानी अध्यात्म का भी और विज्ञान का भी समन्वित कोई मंत्र है तो गायत्री महामंत्र है। इसमें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव, ये बिल्कुल ही ये परा शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें हम लोग देखते हैं अपरा शक्तियों के साथ में पदार्थ जगत के जो पंच तत्वों से जुड़ा हुआ, इसका प्रतिनिधित्व सावित्री से शुरू होता है। वो प्रतिनिधित्व है, लीडर। गायत्री इधर प्रतिनिधित्व कर ली आत्मिकी पक्ष का, और भौतिकी पक्ष पर नियंत्रण करने वाले जो विधा थी, जो जिसको उपनिषद में कहीं कहीं कहा गया है कि सृष्टि के क्रम में 3 फेज में बांटे हुए चेतना को। एक हो जाता है सकल
इसको रख दिया। एक है निष्कल, जो सृष्टि को स्पर्श नहीं करता, त्रिपादस्यामृतं दिवि पादोस्य विश्वाभूतानि। और एक हिस्से में अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है। जो एक स्पर्श रहित है उसको निष्कल कह दिया सीधे, और इसको सकल कह दिया जो हमारे प्रत्यक्ष जगत है और अपरा प्रकृति। तो इसमें और एक रखा कि जड़ और चेतन का एक मिश्रित स्वरूप है जिसको प्राण तत्व कहते हैं, उसमें जड़ चेतन का मिश्रण है। तो उसी मिश्रण को सकल निष्कल शब्द कह दिया। तो पदार्थ जगत विशुद्ध पदार्थ, विशुद्ध आत्म की, और एक है कि पदार्थ में घुली हुई आत्म की। ये तंत्र महाविज्ञान का क्रम होता है। कुंडलिनी यही होता है कि हम संसार में जो संचालन वाली बिजली है या जो शरीर का सिस्टम है हम लोग का तंत्र, शरीर तंत्र में क्या मिलता है? 5 कोष हैं, यही उसके सिस्टम्स है। और इन 5 कोषों पर अपना नियंत्रण वो हम पर भारी न पड़े, क्योंकि हम पंचकोश नहीं है। शंकराचार्य ने कहा न में पंचकोशा, ये तो हमारे लबादे हैं। कहीं हम लबादे हम पर भारी तो नहीं पड़ रहे हैं। लबादे भारी पड़ने का मतलब है अन्नमय कोश है, कहीं रोगों का पुलिंदा तो नहीं हो गया, वो आत्मिक विकास में रुकावट डालता है। तो कह दिया मनुष्यों ने कि सर्वान धर्मान परित्यज, सारे धर्मों को लबादे छोड़ो, शरीर धर्म पाले, अपने आप को तो स्वस्थ बना। तो अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है स्वस्थ शरीर से। जो आदमी अपने शरीर का देखभाल नहीं कर सकता आध्यात्मिक नहीं है, बस सिद्ध। तो यहीं से यात्रा शुरू हो जाती है। दैहिक आत्मिकी की यात्रा शुरू होती है शरीर से, क्योंकि वो आत्मा का कवर है। कोई भी फ्रूट है तो उसका छिलका से ही फल कहलाएगा, छिलका सहित फल कहलाएगा। आत्मा पर पड़े हुए जो छिलके हैं, अमृतो उपस्तरणम असि, वह पवित्र हो, बस। अमृतो उपस्तरणम असि स्वाहा, इसका मतलब होता है कि उसकी पवित्रता के लिए हम चाहते हैं कि इसमें डिजीज फ्री रहे, ठीक है। और मन भी डिजीज फ्री रहे, स्वच्छ रहे। इन्होंने ऋषियों ने कहा है कि मन के भी 2 भाग होते हैं, तभी तो एक बंधन का कारण बनता है और एक मोक्ष का कारण बनता है। तो मन के 2 भाग में मोटे मोटे 2 भाग, पदार्थ में लिपटी हुई यानी विषयों में लपटी लटाई पटाई धूल दूसरित है एक मन, इसको कह दिया अशुद्ध मन। और एक है आत्मिकी से एकदम आनंद में शांति में, तो ध्यान अवस्था में ही कहा जाता है कि ये हम उसको अशुद्ध मन को शुद्ध मन में बदले, तो ये मनोमय कोश की शुद्धि है। तो योग ऋषि ने दूसरा वाला बताया कि अध्यात्म में हमें पूर्णता पाना है तो स्वच्छ मन की जरूरत पड़ती है। मन दूषित हो तो दूषित विचार निकालेगा, पोल्यूटेड विचार निकालेगा, पोल्यूटेड कर्म करेगा, तो ये हो जाता है कि अचिंत चिंतन करेगा, अयोग्य आचरण करेगा। वो तभी करता है। तो मन की साधना को साधना का उनके किसी भी लेख में देखेंगे, अखंड ज्योति पूरा न से लेकर के अभी जो भी उनके उपसंहार केवल पढ़िए, सारा लेख पढ़ने से टाइम नहीं है तो केवल अंतिम वाला पढ़ ले। घुमा फिरा करके मन पर आते हैं कि मन को हम स्वच्छ बनावें। वहीं से सारी विचार निकला, तरंगे निकली। मन का दोनों अवस्था होता है। जो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, देखिए तंत्रों को हम समझें, ये सारे सिस्टम है, सिस्टम ही तंत्र कहलाता है। इस पर अपना नियंत्रण, मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्धि चक्र, ये 5 तत्वों के प्रतिनिधित्व हो गए जो शरीर के भीतर जो सिस्टम है। इसलिए तंत्र साधना विज्ञान में कोष का विषय है, क्योंकि वो भीतर का जो सिस्टम है स्पिरिचुअलिटी में, तो इसको बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल दिखता नहीं है तो उसका एनाटॉमी कैसे दिखेगा? इसलिए स्पिरिचुअल एनाटॉमी की फोटो नहीं बनाई जाती, लेकिन पढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो हमको मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग के लिए कोई तो शब्दावली कुछ तो रखने पड़ेंगे भीतर कि ठीक है मन नहीं है तो विचार कहाँ से उठा? तो मन माध्यम बनाता है ब्रेन को, बस। तो ब्रेन में यदि क्रिस्टल्स होते हैं, न्यूरॉन्स का क्रिस्टल, और यदि उसमें क्रिस्टल में ट्यूनिंग किया, अब जिस चैनल को लगाएंगे आकाश में तो सभी तरह के विचार अंतरिक्ष में दौड़ रहे हैं, जो ट्यूनिंग करेंगे उस ऐसा विचार पकड़ेगा।
तो ट्यूनिंग करना अपने हाथ में है। तो बिल्कुल इसलिए कहा कि काम के विचारों का हम ट्यूनिंग करें, बाकी को छोड़ दें यूं ही आने जाने के लिए। किसी और के लिए जा रहा होगा, हर अस्थि का खोपड़ी होता है, कोई और रेडियो बजा रहा है तो उसको जाने दे, उसके लिए क्यों निगेटिव थॉट में जा रहा, हम क्यों जाएं, हमको तो एक अलग हमारा टारगेट है, अलग हमारा डेस्टिनेशन है, उधर वाला हम ट्यूनिंग करेंगे मन से। तो यह रह गई बात अशुद्ध मन और शुद्ध मन की। तो स्वच्छ मन अध्यात्म का दूसरा होता है, और मन का ही कहा है पूज्य गुरुदेव ने कि ऊर्जा का पृथ्वी जल अग्नि आकाश, विज्ञान यहाँ से खत्म, वे तरंगे ऊर्जा आ गया, और आकाश में ईथर मीडिया है, ऊर्जा भरा हुआ है, एक ऐसा भी तत्व है जो दिखता नहीं और शून्य में भी है। आकाश शून्य, आकाश कहाँ नहीं है, हर परमाणु के भीतर में है। एक न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में उतना दूरी होता है जितना कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, वहां पर उस रेशियो में उसको देखते हैं। हर जगह सिर्फ आकाश आकाश ही है बस। तो आकाश ही आकाश है हर जगह, तरह कि वो, और उसमें खोखला नहीं है, एक लिक्विड ऐसा भरा हुआ है जो बहुत ही हाई डेंसिटी का है, वो उसमें से अनंत ब्रह्मांड निकाले जा सकते हैं, कितना हाई डेंसिटी का है, लेकिन इतना विरल है कि हम नहीं देख, उसी में हम लोग फ्लोट कर रहे हैं। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा सूर्य और इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र, इतना कोई आयतन का कोई सीमा ही नहीं, कितना बड़ा उसका लबादा कितना भारी है। साफ जाहिर है कोई ऐसे लिक्विड में तैर रहा होगा जहां पर वेटलेस होकर के वो अपना काम चला रहा है। उससे भी कोई हाई डेंसिटी का कोई तत्व होगा, पारे पर लोहा भी डाल दे तो ऊपर तैरते रहता। उसको बताया है कि जो हम लोग अहम जगद्वा सकलम शून्यम की बात की जाती है, तो पूरे यूनिवर्स में शून्य है। शून्य कहा गया है स्पेस को लेकर के, इतना सूक्ष्म है कि नहीं देख रहा, लेकिन इतना हाई डेंसिटी का है वो। कहा ना पादुष विश्वास, इसमें देखिए पुरुष सूक्त वाले माता है, ततो विश्वम व्यक्रामत सासनानस ने भी कह दिया, और भी त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुष, तीन हिस्सा स्पर्श से परे रहता, अमृतम दिवी वाला। और पादो अस्य विश्वाभूतानि, जो एक पाद है, अस्य इह अभवत पुनः, पादो अस्य इह, इस यहाँ पर इस जो संसार है वो बार बार उसी में जन्म लेता है, मरता, अनंत ब्रह्मांड आते हैं, बिखरते हैं, फ्यूज होते हैं, प्रलय होता है, सृष्टि एक फेज में चल रहा है। तो उसको घुला लिया दिखाई नहीं पड़ रहा है कहीं। आकाश से भी सूक्ष्म होता है कोई तत्व, उसको मन कहते हैं। जहां जहां आकाश है उससे भी कोई पतला बारीक और स्पेस से घुला हुआ। तो गुरु जी ने बताया है कि ऊर्जा के दो रूप होते हैं, एक शांत अवस्था में, देखिए उधर वाला तो शांत अवस्था, और दूसरा है गतिमान अवस्था। तो प्राण के दोनों रूप होते हैं, शांत और धावमान। तो प्राणायाम में हम धावमान का भी लाभ लेते हैं, और अपने शांत अवस्था में जो भीतर पड़ा हुआ उससे भी निकाल लेते हैं। आत्मना ऐसा प्राणो जायत है, दोनों प्रकार के लाभ ले लिया जाता है। वो ड्यूअल नेचर का है। तो क्वांटा का भी वैज्ञानिकों ने बोला कि ड्यूअल नेचर का है, ऊर्जा के रूप में भी है और वेव्स के रूप में भी है। तो वेव्स निकला है क्या, तो अब कौन निकालता है तरंगों को, ये यहाँ पर दिक्कत पड़ रही समझने में, किस उद्देश्य से निकाला। एट्रेंडम निकलते रहता है, तो एट्रेंडम यहाँ कुछ नहीं है सृष्टि में, एट्रेंडम को भी क्वांटा बोल देते हैं। अब निकला तरंगे और उद्देश्य है, तो तरंगे घनीभूत होकर के पदार्थ में बदल गए। तो यहाँ पर जो कुछ भी सब तरंगे हैं, और तरंगे भी नहीं, वो बिल्कुल शांत अवस्था से निकली है। जल में तो वाष्पीकरण बराबर होते रहता है। देखिए सिस्टम को समझना जरूरी होता है। तो तंत्र यानी सिस्टम, सारे संसार का यथार्थ ज्ञान क्या है, तभी हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं और उसे निष्प्रभावी रख सकते हैं। तो यह हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि उसको नियंत्रण करने के लिए जो विधा थी, तो कैसे क्या किया जाए। तो मन को भी बताया गया कि धीरे धीरे रिफाइंड करना है, अशुद्ध मन को शुद्ध बनाना है, स्वच्छ मन। तो उसी बनाने के क्रम में ये महोपनिषद में बताया गया है कि उसके 7 स्टेजेज आते हैं। तो उन्हीं 7 स्टेजेज में एक आता है पदार्थ भावना, और भावनाओं के भीतर जो शुद्धि की जाती है विज्ञानमय कोश में, मनोमय कोश में तो मन की शुद्धि की, और विज्ञानमय कोश में अब भावनाओं में अपने आप को हम क्या मान करके जी रहे हैं,
अपने आप को शरीर मानते हैं, परिवार, कुल, गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम, रूपाणी, सखट, ब्रह्मा, ये सब भावनाओं के ये है। ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, ये जो कहा जाता है भावनाओं के पोल्यूशन से, तो उसको शुद्धि करने के लिए था भावनाओं वाला विज्ञान, जिसको हम तंत्र महाविज्ञान से जानते हैं। तो मनोमय कोश वाला में जो 7वां स्थिति था, उसको भावनाओं वाले क्षेत्र में 7वां स्थिति में, उसमें वो 6वां था ना पदार्थ भावनी, और 7वां में तुर्य जगह आती है। तो इसमें जो 6वां वाला था वो सिद्धांताचार है, और 7वां है कौलाचार। तो पिछले वाले हम लोग क्लासेज में देख चुके, आज की कक्षा है सिद्धांताचार। ये क्या चीज? तो परमहंस बनने की प्रक्रिया में, यानी परम पद पाने की क्रिया में, आत्मिक विकास, जब आत्मा ईश्वर के साथ रेजोनेंस करने लगे, तो ये बीचकाली अवस्थाएं होती है, अपने मेच्योरिटी की जाती। पहले वेदाचार का अभ्यास, फिर वैष्णवाचार का अभ्यास, फिर शैवाचार का अभ्यास, और सबको साथ लिए रह जाता है। वो छोड़ दिया नहीं, हम तो पास कर गए तब का, तो पास कर गए तो अब क्या समाज में अनुशासन में रहना, हम तो हो गए, नहीं, लफंदड़ नहीं बन सकते कभी भी। एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, और अंतर यही पड़ता है कि हम बाहर से सिस्टम को फॉलो करते हुए भी भीतर से बिल्कुल फ्री रहें। उपनिषद में यह बात बहुत अच्छी लगी कि गूंगा बन करके, गूंगा, बहरा और अंधा बन करके संसार में जो जीना सीख लिया, वो जोगी बन गया। अब उसको संसार का कोई थपेड़ा डिस्टर्ब नहीं कर, शॉक प्रूफ हो गया वो। तो जो शॉक प्रूफ हो जाता है उसको कहते हैं कंप्लीट एटम, उसका कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। पहले लोभ मोह अहंकार से प्रभावित होता था, लोभ मोह अहंकार ही मनुष्यों के जो जीव सत्ता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इधर उधर जाएगा, दौड़ेगा, और उसको कहीं जाना है आना है, पदार्थ आसक्ति बनी रहेगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी जाकर के मॉलिक्यूल्स कहीं बनाएगा, चिपकेगा, दूर होते जाएगा। लेकिन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो, साधना से लोभ निर्लोभी बन जाया जाए तो, और निर्मोही बन जाए तो, निराशी निर्मम भव, कृष्ण ने कहा यदि हमको पाना है अर्जुन तो निराशी बनो, निर्मम बनो। और सामान्य अर्थ में निराशी को आदमी समझ, तब निराश रहे चुपचाप बैठ के, तो ऐसे मिल रहा। इस निराशा को नहीं कहा है, एस्पेक्ट्स न करे किसी से, वनवे लव करे, अहेतुकी प्रेम कहा जाता है। यदि बढ़ना है आगे ईमानदारी से, हम सचमुच पाना चाहते हैं भगवान को, तो प्यार करे, लेकिन वो अहेतुकी, अपना ड्यूटी है प्यार करना सबसे। बदले में हम क्या चाहेंगे, हमने किया तो भी करे, लेकिन हम कंडीशंस दिमाग में पहले ही डाल लेते हैं कि हम करेंगे, निश्चित रूप से हम प्रणाम करेंगे, वो भी प्रणाम करेगा, और ना किया तो उदास ना हो, ठीक है, अच्छा कल तक प्रणाम कर रहे थे या दुश्मन बन गया तो अब किसे प्रणाम करें, वो तो खुश हो जाएगा कि हो दबंग हमसे डर रहा है, देखिए अभी तक प्रणाम कर रहा है, मन ही मन करें। सन्यासियों को प्रणाम करने की मनाही की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देखता, वो देखता है कि मैं वही हूं जो सामने वाला है, तो कौन किसको प्रणाम करे। द्वैत भाव से परे अवस्था में रहता है वो, तो दो की सत्ता नहीं है, इसलिए नहीं करने की बात है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नहीं, चेंज किया कि समाज तुमको देख कर नकल करेगा। तो कितना हो ज्ञानी बन गए हो, कितना हो विद्वान बन गए हम लोग, लेकिन अपने से समाज में होता है बड़े छोटे का जो ये है ज्ञानी का ड्यू रिस्पेक्ट देना, तो उस तरीके से हम करें तो हाथ क्रिया, लेकिन भीतर वाला आत्मा को देखते रहे, यह ड्यू रिस्पेक्ट है, ये कर रहा है कि ये व्यवहार है, लोक व्यवहार है, दूसरों पर दया करने के लिए। बस कृष्ण ने पूछा गया कि आप तो बिल्कुल योगी बन गए, सारी प्रकृति को मुट्ठी में कर लिया, फिर भी आप जनेऊ पहनते हैं, ये करते हैं, उन लोगों के जैसा ऐसा करते हैं। कहा कि दूसरों पर कृपा करने के लिए बस। तो वो ये रहता है अवधूत की जानकारी। तो यही किया, उसमें बात अब तक से अभ्यास कर रहे थे कि वामाचार में क्या बात थी। तो दूसरी 4 वाली जो बात थी ना उसमें की, पहला वाला था उसमें कि वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार और दक्षिणाचार, जिसमें मातृ पूजन, कन्या पूजन की जो बात रखी है तांत्रिकों में, तो हम लोग उसका अटपटे अर्थों में ना लें। कोई उसका दुरुपयोग कर रहा हो तो निश्चित माने उसको किसी भी जन्म में उसका तंत्र सफल नहीं होगा। वह आत्मिक विकास के लिए बात थी।
कि यदि कोई दिमाग में इस तरीके से कोई भेदभाव ना हो तो नर नारी के भेदभाव को मिटाना और उसको ड्यू रिस्पेक्ट देते रहना कि जितना हमको आगे बढ़ने की का अधिकार है जितनी उनको मिलना चाहिए बस। तो यथैवात्मा पुत्र दुहिता समाज दक्षिणाचार में था। और वामाचार में क्या बात है कि वो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव थे। अब रिवर्स गियर में भी चलें कब, जबकि आपात स्थिति आ जाए, जब कुछ भी नहीं मिलता हो, सतोगुणी भोजन कर रहे थे, अब प्राण की रक्षा करनी है, कुछ भी नहीं है तो जहां पर जो मिल रहा है, होटल में गए कहीं पर, हमको नहीं, हम तो होटल वाला है, उसी थाली में अपने अंडो फ्राई करता है उसी में, और उसी में देखिए भोजनों करा रहे, अलग से थोड़े रखेगा कि आएंगे छठ व्रती लोग तो उनके लिए, उसके बस लिख देता सीधे सामिस भोजनालय लिख देगा, निरामिष भोजनालय लिखा हुआ। अरे तो रास्ता में तो सब सामी से, कहाँ हम लोग कौन नरक में आ गए। नरक नहीं है, इधर चले हैं, रोज हवन कर रहे थे जगशाला में। सोचिए ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकारेंगे तो सर्वव्यापी में इसमें भी होगा कि नहीं होगा? तो फिर सर्वव्यापी न कहें, अपने ही खोपड़ी आधा बटी हुई खंडित है। वहां पर चिल्ला कर कह रहे थे कि हम मानेंगे ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन। तो सर्वव्यापी मानना है तो कम से कम नाक बहुत न सिकोड़ा जाए। और फ्राई कर रहा है, वो खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं। अब रह गया कि उसी थाली में वो आमलेट तल रहा था और परोस रहा था। उसे कहा जी रोटी नहीं बनता है यहाँ पर। हाँ रोटी भी बनता है तो हमको भी देना। उसी तवा पर अब रोटी सेकने लगा। तो मान ली कि कपड़ा से पोंछ देंगे, कपड़ा से पोंछ दीजिए, कर ली, धो दीजिए, कर सकते। लेकिन ना छुआइन हो गया, करंट आ गया तो ठीक है। तो करंट आ गया है तो अपने मेंटल करंट से उसे दूर कर दें, एंगल ऑफ विजन से दूर कर दे। इस तरीके से रोशनी फेंके उसमें कि सविता को देख लीजिए। इसलिए भोजन परोसने के बाद मंत्र बोला जाता है। गायत्री मंत्र 3 बार बोल ली, काहे का? उसमें नजर गुजर स्पर्श संस्कार दुख हो गए। जब दृष्टि मात्र से उसके दोष दूर नहीं हुए तो फिर जोगी क्या? बस इतना हाई वोल्टेज के उसमें अल्फा स्टेट फेंकी, अल्फा रेडिएशन पर कमांड होना चाहिए साधक को जब मनोमय कोष से पार कर रहा होता। जब चाहे अल्फा स्टेट फेंक दे, नहीं तो कैसे? अब भगवान बुद्ध के भिक्षुकों को देखिए, जहां चल दिया, अब जिसके घर में भक्ति भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे। अब उसका बासी है कि क्या है, कैसा रोटी बना है, उसमें लहसुन डालल है कि प्याज डालल है कि नमकीन है कि क्या है, खट्टा, उसी में एक ही में सब डाल दे। अब देखिए, और यही महापुरुषों का है जो खट्टा मीठा चरपरा, अब इसमें कोई भेद नहीं करता है, वह जीवन मुक्त है। तो जीवन मुक्त का अभ्यास करने की प्रक्रिया को वामाचार कहते हैं। बस सिद्ध कि रिवर्स गियर में भी कभी चले। कृष्ण देखिए कितने सात्विक थे, वैष्णव थे न जी, और वो सात्विक आचार करने का संकल्प भी ले लेते थे। देखिए कहाँ कहाँ वामाचार उन्होंने का प्रयोग कर दिया, रिवर्स गियर। मैं युद्ध में आर्म्स हथियार नहीं उठाऊंगा बस, और जरूरत पड़ी तो सारा संकल्प तोड़ दिया, उल्टा उठा करके विस्फोटात्मक पर दौड़ पड़े। कहा कि उद्देश्य संकल्प नहीं होता है, आदर्श की रक्षा होता है, धर्म की रक्षा होती है। उसके लिए हम सारे रिवर्स गियर में भी चल सकते हैं। नहा करके रोज करते थे और बुखार लग गया है तो पूजा पाठ करना बिना नहाए करें। मंत्र जप लिया, मंत्र फिर कहेगा, मंत्र जप लिया, जल छिड़क लिया, मान लिया नहा लेते। जब स्मशान घाट पर एक लाश पर गंगाजल छिड़क करके या उसको पवित्र बनाकर और हव्य सामग्री बना दिया जाता है, तो लाश से भी थोड़े हम लोग खराब हो गए ना नहाए तो ये रहता है कि हमें वो अपना डेस्टिनेशन नहीं छोड़ना है जहां पर जाना है, नहीं तो अपनी प्रगति रुक जाएगी। कहीं मिलता है पानी, कहीं नहीं मिलता है। जब जैसन तब तैसन, ना जाने तो पंडित की सब, ये जानना चाहिए हमेशा। 60 समाचारित भी करते थे, उसी के लायक था वो। तो उसमें ये उद्देश्य देखना चाहिए कि कल्याण की भावना जरूर है बस, क्योंकि ईश्वर कल्याणकारी है। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, वह नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ये वेद बोलता है और वेद कभी नहीं छोड़ा जाता। अथर्ववेद में ही बताया गया है कि जब जिसकी जरूरत पड़ी, जहां युद्ध की जरूरत पड़ी तहां युद्ध किया, और जहां पर स्नेह प्रेम की जरूरत पड़ी वहां किया। तो हमें ये देखना है कि हर जगह सत्य आचरण कहीं भी किया जा सकता है, और कर्मकांड मुख्य नहीं है, आदर्शों की रक्षा। और आदर्श से कॉमन फैक्टर होता है। ईश्वर सर्वव्यापी, इसका मतलब है कि वो ईश्वर आदर्शों का समुच्चय है, और आदर्श और सबसे सुप्रीम आदर्श प्रेम माना जाता है। प्रेम, क्योंकि प्रेम
तो हर कोई भूखा है, हर जगह प्रेम की जरूरत। प्रेम एक ऐसा रसायन है जो कि उसके लिए कोई दीवार नहीं होती है, कहीं चला जाएगा भूल जाएगा। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित है, वो सब बोधहत्व तो किए होंगे, ऐसे नहीं बोल दिए होंगे। तो यह क्रम आई। तो अब देखिए, इसलिए जो वामाचार कहा जाता है और ये वीराचार में आता है, वीर भाव है कि बहादुर आदमी ही रिवर्स गियर में जा सकता है, बाकी तो ना कुछ भी हो जाएगा। हम झूठ नहीं बोलेंगे। अश्वत्थामा का जिंदा बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, कह दो। इसका मतलब है ना कि कहीं ना कहीं पर गांठ बनी हुई है, और वो गांठ बड़ी परेशान कर रहा था अंत तक से। तो वहां पर सत्य की रक्षा करना था कि जब वो रिवर्स गियर में चल दिया, कहा था कि हम युद्ध नैतिकता से करेंगे, और अभिमन्यु को कूड़ काट करके सारा नियम कानून तोड़ करके, पहले वो ना तोड़ा है जी, तो वो अधर्म का सहारा लिया, तो हम अधर्म का सहारा क्या लेंगे उसको समाप्त करने। ये इतना रखा गया कि आदर्श की रक्षा मुख्य होता है। ठीक है, अब सीआईडी सदा सत्य बोलेंगे, स्कूल कॉलेज में सब पढ़ा, और नौकरी मिल गई सीआईडी का, अब राष्ट्र का सेवा करना है। अब वहां पर कहे कि दूसरों का पता लगाना, कृष्णा भेष भी बदल लेता है, नकली करता है, मूछ दाढ़ी देखेगा साट लिया, और कहीं कहीं भिखमंगा बन करके चला गया। उसको तो राष्ट्र की सेवा करना, उसका क्लू लेना है कि अपराधी प्रवृत्ति का है कि नहीं है, कुरेटा है, तो उसका ऊर्जी पूर्जी। वेद कहता है कि जो अवैधिक होता है उसका जड़ें निकाल करके, जैसे बंदर होता है वो सांप को पकड़ करके रगड़ रगड़ करके तो तुम साफ करता है, फिर देखते हैं मरा कि नहीं मरा। तो ये कहा करता है कि वेद का आदेश है, ओम जात वेद से सुनवाम सोम अरात, ये तो निदहाति वेद, दुर्गा का मंत्र है। ऐसे ही बहादुरों पर दुर्गा सवार होती है। तो यह रह गया है कि उसमें कि बिना साइच दुष्कृतम, विनाश और सृजन, संभूतिंच असंभूतिंच जस्तर वेदु भय स्वा। ईशावास्योपनिषद का कहना है, या यजुर्वेद 40वें अध्याय का, कि विनाश और सृजन को जो साथ लेकर के चलता है वही ईश्वर तत्व को पा सकता है। तो अब इसी में देखें तो जहां पर जो विनाश की बात आई, तो उसके लिए वही विनाश की क्रिया में हाथ डाल सकता है जो वेदाचार, वैष्णवाचार और शैवाचार का अभ्यास कर लिया। नहीं तो उसमें ईर्ष्या द्वेष का भाव आ जाएगा, और क्रिया की प्रतिक्रिया होकर के फिर वो नष्ट हो जाएगा, और वो कर्म बंधन में पड़ जाएगा, पाप पुण्य के उस पर छींटे पड़ जाएंगे करेगा तो संसार में काम करते हुए पाप पुण्य के छींटे न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अभ्यास में इन स्टेजेस को पार करें। भगवान विष्णु सत्वगुणी देखते हैं रखता है, और शिव यहाँ पर शैवाचार को और सत्वगुणी कहा है, लेकिन अब तमोगुणी अभ्यास भी करने पड़ते हैं रिवर्स गियर में। तम तो सतोगुणी को तमोगुणी काटता है सीधे बस, क्योंकि सविता सूर्य है, दिन है, तो सावित्री को रात कहा गया है, और रात ही नहीं आवे, इसलिए जो काले कपड़े बेचारे लोग पहन लेते हैं उसमें, तो वामाचार में ये पहन लेते हैं, उसमें घबराए नहीं वो, इसलिए बेचारे पहन लेता है कि उनको जमीन पर भी कहीं लेटे जाना है, यहाँ भी रख लेना है, स्मशान घाट पर जाए तो वहां पर सफेद कपड़ा लेटा जाएगा, कहाँ कहाँ धोते चले, कहीं पानी मिलेगा ना मिलेगा, और बेचारा भाव में उसको वो एक अभ्यास कर रहा है। और ये बात आती तो इसमें बताया गया कि और सिद्धांताचार क्या होता है कि ये चारों पांचों अभ्यास हुआ था, पांचों क्लास, तो उससे कुछ तो अनुभव हुआ होगा, उस अनुभव से कोई फॉर्मूला तो जरूर तैयार किया हो गया बस, यानी कोई सिद्धांत ये तैयार किया होगा। और जो सिद्धांत आदमी बना लेता है कि ऐसा होता है, हमने उसका टेस्ट किया है, तो ये यदि सिद्धांत बनाया, और तो अब इन सिद्धांतों को भी अपने चल करके देखे, उस सिद्धांत पर खूब चल करके देखे, इसको पालन करने को, मेच्योर्ड करने को सिद्धांताचार का। तो यही उसमें रह गया है कि जहां पर जो सिद्धियां हमने की थी, यानी जो करना पड़ रहा था अपने आप को पाने के लिए, जो प्रैक्टिकल्स, तो प्रैक्टिकल का अंत वहां हो जाता है जहां पर सिद्धि मिल गई, यानी प्रूव्ड कर लिया इस प्रैक्टिकल से कि ये लाभ मिलता है। तो हम लोग को भी अपना चाहिए कि जो भी आसन को प्रैक्टिकल कर रहे हैं, 19 क्रिया योग है, तो उसमें आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, ये करते हुए अनुभव तो जरूर बढ़ते जाएगा। जब अनुभव बढ़ गया, लाभ मिल गया, तो उसको, उस पन्ना को आदमी छोड़कर दूसरा वाला अभ्यास उठा लेता है कि ना हमको सिद्ध हो गया कि लाभ मिल गया तो उसका खत्म, और मामूली से केवल उसको हल्का सा लेकर चलता है कि ठीक है, आहार शुद्धि से लाभ मिल गया, आसन से रोग, तो पहले लंबा समय देते थे, अब उसमें कम समय देंगे, यानी जो ऑनर्स का विषय था अब सब्सिडरी हो जाएगा,
और जिस पर अभी कमजोर विषय था उसको अब लेकर चलेंगे, उसको ऑनर्स पेपर बना लेंगे विशिष्ट। तो ये तरीका होता है आगे बढ़ने का। तो हम चाहे तो 19 क्रिया योगों में यही अन्नमय का, तो अन्नमय छोड़ नहीं देंगे, प्राणमय में जब प्रवेश करेंगे तो अन्नमय का ध्यान देते हुए प्राणमय को करेंगे। ये इस शरीर में केवल शरीर भर नहीं, इसमें बायो इलेक्ट्रिसिटी को भी दोनों मान करके, स्थूल शरीर में दोनों माना जाता है, कभी ऊर्जा भी रहे और शरीर भी रहे। बस अब जाकर के शुरू होता है कॉन्शसनेस लेयर, मनोमय वगैरह का। तो उसमें भी देखा जाता है कि जब कर रहे थे तो जब कर लिया, तो अब जब में भी मन भाग रहा था तो उसमें साफ एक और गियर लगावे, जब के साथ ध्यान करें, जब और ध्यान की समन्वित प्रक्रिया गुरुदेव ने लिखा है। तो अब दोनों करेंगे उसके साथ में, तो साफ है डबल गियर लग गया, डबल सिलेंडर वाला गाड़ी और मजबूत हो गया। और देखिए जब के साथ ध्यान कर रहे तभी कहीं भाग रहा था, तो ठीक है, तो त्राटक जोड़ दें, अपने डेस्टिनेशन पर, अपने ऑब्जेक्ट पर, अपने लक्ष्य पर ही क्यों टकटकी लगाइए। जैसे अर्जुन लगाता था मछली पर, तो हम लोग उसको भी हम लगाएंगे यदि, तो उसमें क्या होगा, भटकाव बंद हो जाएगा। इसीलिए मूर्तियां बनाई गई। इधर उधर देख रहा था तो ठीक है, मन भाग रहा था, इतने आयतन में भागे, कभी आंख नाक कान ये सब देखते हैं अपने देवताओं का, ठीक है, लेकिन वो भी और कन्वर्ज किया जाता है। ये इतना मूर्ति है, या ये स्त्री वाले देवता हैं, ये देवियां हैं, और पुरुष वाले देवता है, 33 करोड़ है, ठीक है, लेकिन 33 करोड़ में एक ही आत्मा देखना हो तो, क्योंकि एको देव सर्वभूत से बूढ़ा, तो हम क्या करें कि त्राटक और कन्वर्ज करेंगे और उसको बने एक बिंदु पर ले आएंगे, तो केवल उसकी आत्मा दिखेगी, आंख नाक कान बंद हो जाएगा। हृदय स्थान पर देखे उसके हृदय का जो सूर्य चमक रहा, और कुत्ते के हृदय आकाश में भी सूर्य चमक रहा, कहे और सूर्य ही आत्मा है। सूर्य आत्मा जगत तस्तु सक्षा, ये जड़ जगत का और चेतन जगत की आत्मा को सूर्य कहते हैं। तो कहीं ना कहीं से उसको एनर्जी वाला देने वाला भीतर बैठा हुआ है, बस। तो वो प्रकाश पुंज है। तो हर एक जीव जंतु में हम प्रकाश देखने लगे तो आत्मा सर्वभूत पश्यते, सब पंडिता, इसमें क्या दिक्कत आएगी। तो त्राटक उस बिंदु तक करना है। अच्छा, मन का भटकाव बंद हो गया। फिर भी यदि बिगड़ल है गया और विषयों की तरफ भाग गया, उधर भाग गया, त्राटक कर रहे थे, तो फिर मन कहेगा कि ठीक है तो इसमें देख लिया, लेकिन वो वाला मजा नहीं है, वो जो हमको स्वाद में मिलता था, जो रस में मिलता था, और साथ ही साथ में जो दृश्य सिन सिनहरी वाला, आंखें अलग छटपटा रही है, तो उसमें भागता है। तो कहा कि ठीक है, अब तन्मात्रा साधना अंतिम गियर होता है मन को कचुटने का, उसको दिशा देने का, क्योंकि भाग कर वहीं जाएगा जहां इसको सुख मिलता है। तो सुख तभी अनुभव कर रहा है इन पदार्थों में, कहते हैं कि पदार्थ में आत्म भावना न होने दे, यानी उसको सुख का उत्पादन केंद्र न माने। वो तभी संभव है ना जब उसके हम उसका साइंस जान जाएंगे कि क्यों सुखी लग रहा है, क्योंकि हम उसको एंगल ऑफ विजन, रसमय आंख से देख रहा है। और जहां भीतर देखेंगे छिलका हटाएगा तो वही मल मूत्र के लबादे और गोबर का एक लबादा घूम रहा है, टहल रहा है, तो उसके भीतर सब सुंदरता खत्म जाती रहेगी। तो ये हुआ करता है कि तब अब मन वहां नहीं भागेगा कि नहीं हम तो समझते थे कि तो बड़ा अच्छा है, लेकिन नहीं तो ये निकला, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, समझ में आ जाता है कहाँ पर। तो आंखें ये देखती है, ठीक है, तो ये जो आ रहा था रोशनी किसके, उसके भीतर में जो जड़ है, तो जड़त्व तो क्या है, जड़त्व तो को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर की गुण इसके चलते है। वो पानी में शीतलता का आधार क्या है, तो ईश्वर है, तो हर जगह ईश्वर ईश्वर दिखेगा, उसकी अपनी सत्ता नहीं है। ईश्वर शीतल है, इसका क्या प्रमाण है, पानी। उसके भीतर में घुसकर अपना परिचय देखा कि मैं सिर्फ आग नहीं हूं, मैं ठंडा भी हूं। कहाँ देखो, क्योंकि हमारी आंखें तो स्थूल देखती है सिर्फ। तो यह रह गई बात में कि तरह तरह के जितना भी हम लोग विभिन्न गुण वाले मेरिट देखते हैं, तो ईश्वर का परिचय देती है कि आप खुश ना हो जाएं कि ईश्वर को समझ जाए, उसका रिवर्स देखती है। तो राम जी को जब एमए की क्लास चलने लगा है, वशिष्ठ जो वशिष्ठ में बता रहे हैं कि हे राम, पहले तो ठीक था, ये सही है ये गलत है, ऐसे जियो सिखाए चले जा रहे थे। इसी को कह देते हैं वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार अभ्यास चल रहा था कि इनके उसका अभ्यास करें, दक्षिणाचार। अब ये भी कोई परिभाषा वो लोग रख रखे थे, ये सारे आचार परिभाषाएं बनाते हैं, इसलिए इनको पशु भाव कह देते हैं। और वीर भाव माने इसके बाहर भी देखे कि न सिर्फ अच्छे जगह है, शुद्धता में ही ईश्वर है, विकार में भी ब्रह्म है।
कहा कि हे श्री राम, अब रिवर्स गियर में चलना सीखो। अब वामाचार का क्या मतलब होता है? रिवर्स गियर। विकारस्थ शिवम पश्येत्, विकार में शिव को देखो। शिव में विकार न तो, शिव में यानी परब्रह्म में विकार क्या देखें? जब परब्रह्म हर जगह है, परमात्मा हर जगह है और वो विकार रहित है, सत्यम शिव सुंदरम है, तो विकार की कल्पना कहां से आ गई? तो विकार की कल्पना को जब दिमाग में उठ रहा है, अब उसको हमें उसको छांट छूट कर हटाना है। जब ईश्वर सर्वव्यापी, तो हमको देखना है कैसे कि अब है कि विकार में ब्रह्म देखें, तो क्या कैसे सुन? तो साइंस ही कर सकता है, यानी ध्यान से विज्ञान बड़ा होता है। बस मनोमय से विज्ञान में कोई ध्यान का भी अंत हो जाता है। जब सत्य को देख लिए तो फिर काहे का मेडिटेशन करेंगे? मेडिटेशन इसलिए नहीं कर रहे थे कि हम सत्य को देखें, और सत्य को देख ही लिए और समझ में आ गया कि यही यथार्थ है, वहां पर ध्यान भी समाप्त हो जाता है। तो मन की जो ये भूमिका है अब वहां पर रह गई। तो कण-कण में ईश्वर को देखने को और विकार में ब्रह्म को देखने को वामाचार कह दिया, बस। तो इसलिए अब पहले वो पहनते रहते थे तो देखा कि यह तो उल्टा पुल्टा पहनता। पहले हड्डियों से डराते थे कि कोई कह दिया आपके मकान में, आपका इसलिए आपके मकान में दुख कष्ट होता है कि हड्डी है अबला, हड्डी है, पता नहीं कहाँ हड्डी है, कितना हम जेसीबी मंगा के कोड़ेंगे, सारा न्यू ढह जाएगा। और ईश्वर ने शरीर में ही हड्डियां भर दिया, कितना हटाएंगे? तो हड्डी निकाल कर फेंक दें। अच्छा सोच करके देखें हम लोग, हड्डियां यदि ईश्वर हम लोग को बिना हड्डी का बनाते, केवल सोचिए, मजा आ जाएगा। बिना हड्डी का हम लोग को बनाते तो हम लोग कैसे खड़ा होते? खड़ा तो होते नहीं, चलते फिरते नहीं। अब क्या करते? एक जगह कहीं बाल्टी में पड़े रहते या थोड़ा सा गमला में कहीं पड़े रहते, और भूख लगती तो हम लोग कहते कि हमको कैंटीन में ले चलो। कौन ले चले? जो ले चलने वाला वो तो बाल्टी में पड़ल है, तो सब तो हम लोग लिबड़ी बन के सब पड़ल है। तो ईश्वर ने दे दिया तो सारे कंपोनेंट है। ईश्वर के दृष्टि भाव से देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है भिन्न। इसलिए शिव जी क्या करते थे कि हमारे भक्त हैं तो केवल मंदिरों में हमको न ढूंढे, श्मशान में भी जाकर रहते थे। गृह उद्यान गृह श्मशान एक समलेखूं, भाव मिटाऊं दूजा, साधो सहज समाधि बड़ी। इसके अभ्यास के लिए श्मशान में जाते थे बेचारा। अन्य आदमी नहीं समझता था तो डरने लगा, क्योंकि लोग श्मशान में जाते हैं, हम लोग तो केवल रोते हैं, कलपते हैं, वैराग्य भाव रखते हैं। इसलिए वहां पर वैसा ही भावनाएं श्मशान के जमीन में आ गई है। और यदि वहां पर, और पहले ऋषियों के समय में क्या होता था, कण कण देवभूमि था, क्योंकि वहां वैदिक ढंग से यज्ञ कराए जाते थे। हम लोग को भी चाहिए, यदि सनातन धर्म में जन्म लिए हो और हिंदू परिवारों में, तो ये चाहिए कि मरने के पहले कह दे कि देखो हम मरेंगे तो हमारा दाह संस्कार वैदिक मंत्रों से करना, ताकि श्मशान घाट पर देखिए वहां पर वैदिक रीति से होता है जब, तो गायत्री महामंत्र से आहुतियां दी जाती है लाश पर, यानी वहां पर भी एक आध्यात्मिकता का माहौल रहे और उसके कल्याण के लिए ओम आयुर जगेन्न कल्पतगं स्वाहा, प्राणो जगेन्न कल्पतगं स्वाहा बोला जाता है। गायत्री मंत्र से सकल लोग ले जाते हैं, यूं पेक पाक कर आगे, तो इतना ले जाते हैं चंदन के जो चिराइन सी गंध है, वो गंध उसमें विलीन हो जाए, उसको काटने वाला सुगंधित ढेर सारा आ जाए, ढेर सारी घी सामग्री डाल दिया गया, तो उसमें जा करके डाइल्यूट होकर के और सुगंधी बदल जाता है। और वेद मंत्र इसलिए बोले जाते हैं कि ये शरीर के कारण यदि निगेटिव माइंड वाला हो, कुकर्मी हो, अपराधी हो, तो अपराध भावना हर कोशिकाओं में रहती है। अग्नि में संस्कारित करके वेद मंत्रों से उसको झाड़ झुड़ करके और उसको पॉजिटिव चार्ज वाला बना देता है डिवाइन, क्योंकि संसार में ऊर्जा की एक लिमिट मात्रा है, आइंस्टाइन ने कहा। और एक व्यक्ति मरा, इन्हीं शरीर के ईंट गारे मिट्टी से दूसरे का बॉडी बनेगा। तो यदि इसको नहीं उस तरीके से संस्कारित किया गया तो एक कुकर्मी के मरने से 1000 कुकर्मी और पैदा हो जाएगी। इसलिए लंका युद्ध में मौका नहीं मिला ऐसा करने का, तो राम जी ने यहाँ आकर के बनारस के क्षेत्र में 10 अश्वमेध यज्ञ कराया था, उसको वातावरण को शुद्धि करने के लिए। 10 अश्वमेध घाट भी कहलाता है वो। तो ये बहुत शानदार प्रक्रिया थी कि यज्ञ में जीवन। तो हम कहीं भी जाएं, श्मशान भी जाएं तो डराए मत। तो इसके लिए रहता है कि कहीं भी, अच्छा उस तरीके की साधना करने में लोग रुकावट डालते थे, तो सोचते थे कि वहां एकांत है, लोग सुतल है, तो जाकर हम अपनी साधना कर लें, तो उस भाव से, और भय भी खत्म हो गया। तो भय को खत्म करने के लिए कुछ अटपटे व्यवहार कर लेते थे, तो उसको हम इस ढंग से देखें कि वो उस क्रम में ऐसा रखा गया था। लेकिन
केवल डरवाने के लिए और अब दूसरों को शोषण करने के लिए हम ये सब पहन पुन करके चल रहे हैं, तो ये तंत्र का दुरुपयोग है और अपने आप के साथ छल किया जा रहा है, तो कभी नहीं वो बनने वाला। तो इसके हम लोग भाव समझ जा रहे हैं कि क्या बात बने। एक कहा कि शिष्य बोल रहा था, तो गुरु तो जांचेगा ही, कभी गुरु लोग भेजते थे वहां श्मशान पर कि देखते हैं इसका डर खत्म हुआ कि नहीं। जब नैनम छिदंती शशानी नैनम दहती पाव का खूब रट लिया है, गीता होता है कि आत्मा को न डरता है न मरता है, न कोई भय है न कुछ है, उसको क्या मरना, ठीक है। यहाँ पर कोई राइफल सटा दे तो अरे बाप रे बाप एकदम नहीं, अब मरता है नहीं। अब वहां पर का ठीक है, तुमको डर, उस समय लोग ऐसा नहीं करते थे कि मार दे शिष्य को, डर खत्म हो गया, श्मशान पर रात को जाकर के दिखा देना, कर सकते हो जी गुरु जी, कर सकते हैं। एगो शिष्य गया भी, डरपोक था लेकिन गया, और गया ना तो रास्ता में जैसे जैसे श्मशान घाट पर पहुंच रहा था, कहे कि रात्रि को जाओ, एगो खूंटी ठोके आ जाना, हम जाकर देखेंगे तो गया था कि ना, अपना उस पर लिख दिए, सिंबल दे दिए। अब गया, रात्रि में शिष्य वहां पर जा रहा था तो डर बढ़ते लगा, साए साए झिंगुर की आवाज सुन जो देखते हैं कोई डरावना हॉरर फिल्म रहता है तो लगता है कि डर जाएगा, वो भी धीरे धीरे डरने लगा। फिर चालीसा बांध कर लगा, ओ भूत पिशाच भाई भाई खावे, हनुमान हनुमान सुन बोलते कैसे ओ बरुआ बोल रहा था। देखिए अपने आप को बचाव के लिए अपना शुरू हो गया, और वहां गया, चला गया, क्योंकि बेचारा गुरु का आदेश है, डरते डरते गया, नहीं तब फेल हो जाएंगे। और जा करके खूंटी ठोका जल्दी, बोलते बोलते फिर जा करके चल पड़ा। गलती क्या हो गई थी उससे कि खूंटी ठोकने समय अपने चादर का कोर भी उसमें ठोका गया, और जब चला तो चादर उधर खींच, अरे भूत आ गया, आकर चादर खींचने लगा, उधर से आते आते बड़बड़ाते घुस पड़ा था। तब क्या बात हो गई, ऐसा है ऐसा भूत है, पकड़ लिया है, चादर हमारा छीन लिया, छीन लिया, चलो तो देखते हैं। ललटेन ने कर गए, वहीं पर जाके देखा है कि देख तूने खूंटी ठोका था और तुम्हारा अपना चादर में भी उसमें गाड़ दिया। यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं रहता है कहीं भी, ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है वो ईश्वर। इसलिए श्मशान घाट पर भी वहां पर मंदिर बनाए जा सकते हैं, यदि वहां पर यज्ञ करके उसको शुद्धि कर दिया जाए। भूमि पूजन होता है ना, हम लोग वास्तु शांति मकान बनाते हैं तो भूमि पूजन किया जाता है। भूमि पूजन का मुख्य उद्देश्य यही है, उस जमीन के जो निकृष्ट संस्कार है उसको दूरीकरणार्थम और श्रेष्ठ संस्कार स्थापनार्थम च, ऐसे संकल्प लिया जाता है। ये हो सकता है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई यहाँ पर लाश जरे होंगे, जराएंगे, अनंत काल से सृष्टि आ रही है, थोड़ा सा हम उसको न्यूट्रलाइज कर दें वेद मंत्रों से, और हवन कर दिया, फिर उसमें श्रेष्ठ संस्कार डाल दें, मकान बनाए और वहां पर वो वास्तु देवता से पूजन कर दिया। तो यही क्रम रहता है। तो सब जगह तो वामाचार का उद्देश्य समझ में आ गया। और देखिया जाए उसमें सिद्धांताचार में यही बात की जाती है कि और पकाया जाता है, मेच्योरिटी लाई जाती है, यानी अस्थित प्रज्ञता। जब जरूरत पड़ गया तब वैदिक कर्मकांड भी करने लगे, और ठीक है वैष्णव आज लोगों के बीच में गए तो लगे कि असली वैष्णव भक्त आया है, शिव भक्तों के बीच में गए तो असली नंदीगण ये आ गया है। ये लगना चाहिए कि हम अपने आप को कोई सांप्रदायिक मजहबवादी न बना पाए और एक किसी गांठ में न रखें। लोक व्यवहार में अपने आप को बिल्कुल ओपन रखा जाए सबके लिए। इसलिए सन्यासियों को ये सख्त आदेश दिया जाता है कि अलिंगी रहें। अलिंगी मैंने कोई सिंबल नहीं लगावे, जहां सिंबल लगा दिए कुछ इसका मतलब है किसी संस्था का प्रचारक है। ये ह्यूमन अभी नहीं बना है सबके लिए, और संस्था का प्रचारक होगा तो दूसरे संस्था को से अपना वाला बड़ा बताते रहेगा, ये बड़ा है वो खराब है, हमारा में जुटी है, हमारा में जुटी है, तो अपना खराब माल वाला ना अपना प्रचार करता है, नहीं बिक रहा है तो अपना खराब माल का प्रचार करेगा। सूरज को क्या प्रचार करना जी, सत्य में जियो। यहाँ तक कि संन्यास आश्रम में सारे सिंबल हटाए जाते हैं। जो चोटी रखा, शिखा स्थापना में एक संस्कार है, जगों पर भी संस्कार है, और संन्यास में पहुंचे तो ये ओम भू स्वाहा शिखा भी काट के फेंक दिए, ओम भू स्वाहा जगो पवित्र है, कोई सिंबल नहीं। ह्यूमन ह्यूमन बस ईश्वर ने जैसे पैदा किया था, शरीर में जैसे जाना है, तो जब सिंबल ना रखेंगे और सबके कल्याण की बात करेंगे तो हर कोई अपने हृदय की बात कहेगा। उस हालत में कहा जाता है कि ये जब महाभारत का युद्ध चलता था तो दिन भर तो लड़ते थे, युधिष्ठिर वगैरह सब अपने पक्ष में, उधर राजा ही है तो, और रात्रि को चुपके से जब सब भाई सो जाते थे तो चुपके से क्या करते थे, युधिष्ठिर की भेष बदलते थे, मूछ दाढ़ी लगा हुआ करके, और कहीं निकल जाते थे। एक दिन भीम का नींद टूटा हुआ था, देखे थे भैया क्या कर रहे हैं, तो
हम लोग सोए कहाँ, हो सकता है कहीं गए होंगे, फिर आ गया, फिर देखा दूसरे दिन भी जा रहे हैं, पीछा किए, एक दिन की जाते कहाँ है बड़का भैया, वो जाते थे युद्ध भूमि में, और जो दुश्मन हो या अपने पक्ष का हो, जो को भी पीड़ित है उसकी सेवा करते थे। कुछ अंतिम इच्छा बताओ, हम ये हैं तुम्हारे हितैषी हैं, और उनके घर पर मैसेज भेजवाना, ये करना, सब करना, उसका क्या है, पानी देना, कौन क्या है, ये काम किया करते थे। देखिए तो हुआ कि नहीं, कितनी कमाल की बात में। तो वो सबके लिए हम तभी जी सकते हैं, सर्वजन हिताय, केवल मंत्र बोल देने से बात नहीं कि ओम संगनो मित्र संग वरुण संगनो भवत वर्यम सन्न इंद्र बृहस्पति संगनो विष्णु रुक्रम स्वा ओम इदम जन कल्याणार्थाय। इदम जन कल्याणार्थाय में बात है, ज्ञान जग की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, तो घर घर में सब नाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आस्तिक नास्तिक फास्तिक सब आएगा उसमें। अब उसमें पूछना यहाँ चलेगा ना, वो तो अभी ठीक नहीं है, नास्तिक हृदय में तो भाव रखा जाए, करना पड़ेगा, आज करें 1000 जन्म बाद करें, यही उपाय है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। बता दिया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी कि अच्छा एक और देखिए मंत्रों को हम लोग ले, सिद्धांताचार में मेच्योर्ड कैसे किया जाता है अपने आप को, सिद्धांत को मेच्योर्ड करना, यानी ईश्वर सर्वव्यापी एक सिद्धांत है, गुड। तो सिद्धांत को साबित करके दिखाना ना पड़ेगा अपने व्यवहार में। तो सिद्धांत को जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो वेदों में लिखा हुआ, उपनिषदों में लिखा गया, उपनिषद कहीं कहीं चैलेंज करता है, इति उपनिषद, यानी ये सत्य है और इसको किसी भी तरीके से काटा नहीं जा सकता, लेकिन जो सत्य है तो उसको हम अभ्यास करके देखें, क्योंकि सत्य एक सिद्धांत बन गया। तो इस सिद्धांत को जब, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो सर्वव्यापी सिद्धांत है, उसको अपने व्यवहार में लाकर प्रूव करने को सिद्धांताचार कहते हैं। या अपने प्रैक्टिकल से भी कोई सिद्धांत बना लिया तो उस पर चलिए। अच्छा, और छोटे सामान्य अर्थों में हम लोग ले, कोई भी संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है, घर है, मॉनिटरिंग है, या कोई कंट्री है, एक बायोलॉज बनाता है अपना, जो बायोलॉज होते हैं उस स्पेशल एरिया के लिए एक सिद्धांत बनाया कि यहाँ पर एडमिशन लेने वाले स्कूल कॉलेज में छात्रों को ये करना है, वो करना है, प्रिंसिपल कोई एक तो बायोलॉज बनाया। जो सिद्धांत हमने प्रैक्टिकल करके और चुना है, तो सिद्धांत पर खुद तो चले, दूसरों के लिए हम नहीं बना सकते, दूसरों के लिए बनाए अपने नहीं चलेंगे, तो अपने खुद पालन करने को अब सिद्धांताचार में, तो यहाँ पर जो योग का सिद्धांत है, यहाँ सिद्धांताचार सत्य को प्राप्ति करने की दिशा में जा रहा है, क्योंकि वो तंत्र उद्देश्य उसका था कि हम परमहंस की अवस्था में बने। तो ये उल्टे पुल्टे सिद्धांत, एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काटते हैं, तो हमें सम्मत वाले स्थिति में लेना है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक भाव, जो ये है, ये सिद्धांताचार की अवस्था में ही परिपक्व होता है। अच्छा, दूसरे शब्दों में पदार्थ भावनी जो कहा है मनोमय का, देखिए मन को, मन ही उसमें ले आएगा समत्व। तो पदार्थ भावनी का क्या मतलब हुआ, उसके बाद तुरी जगह रखा है महोपनिषद में, यह चला ना शुभेच्छा, अच्छा अच्छा लग लगता नहीं, हमको भी अच्छा बनना है, अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों के संपर्क में जाने लगा, विचारना उसको कह दिया, ठीक है, अपने अपने मेंटल स्टेट में खड़पन खत्म होने लगा, डाइल्यूट होगा तो तनु मानसी कह दिया। इसी तरीके से उसके बाद में आ जाती है कि जब असंशक्ति वाली फिर एक बारी होती है कि वो आ जाता है, तो अब ये संपर्क स्पर्श वाला जो बात है, अब साथ में रहते हुए और उसके स्पर्श से दोष से अपने आप को अलग रखते हैं। तो ये उसमें ये सारे भाव बनते जाते हैं, तनुमानसी, असंशक्ति, पदार्थ, एक पदार्थ भावनी भी है इसमें। तो पदार्थों में जैसे पदार्थ को देखते हुए उस पदार्थ को आत्मा न मानकर वो उसको सही रूप में देखें, और वो ईश्वर उसके भीतर में देखना, यद यद प्रस्थित तत्सर्वम आत्मेति। अच्छा, पदार्थ को पदार्थ मान करके और पदार्थ के प्रति आकर्षित होकर के जाना, तो पदार्थ का एक तो स्वभाव बनता है, कभी न कभी पर वो फूट जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, उससे एज है, टूटेगा, बुलबुला है, और उसको हम सत्य मान लेते। आत्मा मानने का मतलब है कि शाश्वत है, और वो शाश्वत नहीं है, लेकिन उसके भीतर में हम मान लिया, सत्य मान करके दौड़ते हैं, तो सत्य नहीं, उसके भीतर में एब्सोल्यूट देखना है कि वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली वहां पर शून्य है, कुछ नहीं। तो उस भाव से देखने में कहीं पदार्थ भाव नहीं, यानी पदार्थ अब हमें भी रुकावट नहीं डाल रहा अपने चेतना को, कोई स्वाद, कोई भी गंध, कोई भी आवाज,
कंटिन्यू में ठीक है, फिगर रुक गई है। ठीक आ रहा है बाबूजी। ठीक है, तो ये किया जा रहा था कि वामाचार आपातकाल में आदर्श की रक्षा करने के लिए प्रैक्टिकल किया जाता है, उसमें अपने चित्त के चंचलता को अस्थिर रखना होता है। ठीक है, और रह गया सिद्धांताचार में कि जो भी एब्सोल्यूट सिद्धांत बना दिए गए, ये हर जगह लागू होता है और यही है और सुप्रीम सिद्धांत, उसको भी अपने लंबे अभ्यास को लेकर के उसको प्रूव करना होता है, सिद्ध करना होता है। तब ये पदार्थ भावना समाप्त हो जाती है। पदार्थ भावना के बाद ही तुरीय आस्था आती है, तो उसको उन्हें पदार्थ भावनी कह दिया। पदार्थ भावना ये नहीं कि हर चीज में पदार्थ देखें, पदार्थ में भी चेतना को देखें, बस। तो ये अध्यात्म बन जाता है। हर जगह चेतना, हर जगह सर्वव्यापी है। यदि जब तक से नहीं देखेंगे तो ये वाक्य कोई भी नहीं बोल सकता है कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, है कि नहीं, पदार्थ है, नहीं, ये भ्रम है, पदार्थ नहीं है, ईश्वर। वो बूढ़ा जा रहा था जीर्णो दंडेन, उसमें कहा है ना, तो वह कहा है कि जो बूढ़ा बन करके लाठी के सहारे चल रहा है, वो बूढ़ा नहीं है, ईश्वर है। उस बुढ़ापे का पाठ कर रहा है कि देखो तुम भी ये आओगे एक दिन, तो लाइफ को जवानी में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। हम वो नहीं पढ़ करके बूढ़ा जा रहा था कभी, और कितना तो कंकड़ उपहास भी करता है, वो बहुत दुर्गति सहेगा इसमें। जो उपहास करते हैं ना इस सबको देख करके, उसी को दुर्गा सप्तशती में महाहनु कहा गया है, जिनके जबड़े बड़े बड़े हो, जो अपने धनी बन गए तो गरीबों पर उपहास करते हो, ज्ञानी बन गए तो अज्ञानियों पर उपहास करते हो, मूर्ख कहीं का। अरे मूर्ख, तुम उसकी क्या बेइज्जती है? बेइज्जती तो तुम्हारी है कि तुम पढ़ लिख करके तुम्हारे राज्य में तुम्हारे भाई में एक भाई अनपढ़ रह गया। तो मूर्ख कहने वाला सोचता है कि हम आगे बढ़ गए, लेकिन वो उतना ही मूर्ख है कि इस मूर्खता का, इस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करता। भगवान पूछते हैं अब क्या है जी, पहलवान है, करते क्या है? खाली दंड बैठक करते हैं और आप 50 किलो दूध पीते हैं और कुछ नहीं करते। नहीं, हम तो खाली इस दंड बैठक से, पहलवानी से भगवान को कोई लेना देना नहीं। अरे वो बन गए हैं तो निर्बलों को, अशक्तों को पहलवान बनावे, अपने को संत बना लेना बड़ी बात नहीं है। समाज के लिए काम आया कि नहीं, उसकी प्रतिभा, अपने पद प्रतिभा योग्यता नहीं काम आया तो सत्य जो नारायण है वो दर्शन नहीं आएंगे, साक्षात्कार नहीं होता है। उसका सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो प्रतिभाएं विभूतियां छीन ली जाती। कल के पहलवान इतने हो जाते हैं जर्जर की हो जाए। यदि प्रतिभा उपयोग किया जाए, ज्ञान बांटते रहा जाए, प्रेम बांटते रहा जाए, स्नेह तो मजाल की घट जाए, वो बढ़ते रहेगा और लंबी बन जाता है। तो यही उसमें बात रह गई कि ये कण कण में ईश्वर को देखने का भाव करने के लिए ये वामाचार बनाए गए हैं, और अपने अखड़पन को हटाने के लिए सारे ये वेद बनाए गए थे। फिर शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, तो ये अवधूतोपनिषद हम लोग लेंगे अगले दिनों, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो इसमें कर्मकांड की संख्या कम कर दी जाती है सिद्धांताचार। अब उस पर मन ही मन इसे करने पड़ते। कर्मकांड किया भी जाता है, किसी के साथ में चले गए तो उसके साथ में वो थोड़ा सा बैठ गए, लेकिन उससे अपने आप को मस्तिष्क को परे रखा जाता है। और खुद है तो ये देखा जाता है कि जब कर्मकांड कर रहे थे तो जितना आनंद आता था, अब बिना कर्मकांड के मानसिक ध्यान करते हैं तो आनंद आ रहा है कि नहीं? आनंद में कमी मत हो, तो तभी आएगा कि हम सभी तरह के व्यवहारों से परे होंगे। और वही कहा कि यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। आप पहले जानते नहीं, हवन वाला यज्ञ श्रेष्ठ है। कृष्ण ने कह दिया कि सारे यज्ञों में जप यज्ञ, मेडिटेशन, ईश्वर का हम कर रहे हो, ईश्वर का स्मरण कर रहे हो, तो वो श्रेष्ठ होता है। वो कहीं भी किया जा सकता है। ये वही करेंगे जहां पर आग भी हो, लकड़ी भी हो और वो भी संसाधन हो, तो ये तो बंजाई हो ना, थोड़े दायरे में काम आने वाला, और हर जगह साबित हो जा रहा है। तो इसलिए कहा कि भाव यज्ञ करे। ये बृहदारण्यक उपनिषद में अच्छा लगता है। जनक को कह दिया याज्ञवल्क्य ने कि हे जनक, गृहस्थों को रोज यज्ञ करना चाहिए। अयज्ञ हतवर्चा, यज्ञ नहीं करने वाले का तेज नष्ट होता है, अग्निहोत्र। अच्छा, तो इसलिए बलिवैश्य को जोड़ दिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, कहा कि यज्ञ, अच्छा यज्ञ बढ़िया कैसे होगा? घी, गाय के घी से कहा जाए, किया जाए तो उत्तम है। फिर प्रति प्रश्न किया, अच्छा भगवान गाय का घी ना मिले तो, या कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि लोग गो पालन कम करने लगे, उस समय हम क्या करें? तो कहा कि जो भी भैंस के घी से करें, बकरी के घी से करें, जो भी खाते हैं उससे करें। और घी भी पशुपालन लोग बंद कर दें तो
सब नौकरी वाला हो जाए, बाहर रहने कोई पशु न पाले, ऐसी स्थिति आ जाए तो बहुत कहा कि हे जनक आप बहुत सूक्ष्म बुद्धि के हैं, दूर की सोचते हैं। यदि कोई जानवर नहीं पाला, घी न मिले तो वनस्पतियों के तेल से कर, तिल के तेल से करे, नारियल के तेल से करे, गड़ी के तेल होता है ये भी डाल जाता है हवन में, इससे कर ले। और तिल तेल और ये सब न मिलता हो तो तब क्या करे, तो कहा कि फिर जड़ी बूटियों से करे। ये मेडिसिनल प्लांट होते हैं, केवल इसी को डालें, इसी में बात बन जाएगी, उसमें भी सब वोलेटाइल सब्सटेंस लिख रहते हैं। और ये ना मिले तो संविधाओं से करे, वो भी ना मिले, मान ले कि लकड़ियां परहेज कर दी गई, नहीं मिल रहे, कोई प्लांटेशन नहीं कर रहा है, पेड़ काटना मना ही, ऐसे जैसे अभी और लकड़ियां भी दुर्लभ हो जाए, तब क्या करे। और ऐसे जगह जाए जहां पर कहा कि हे जनक तब करे कि यज्ञ न छोड़े, पानी में पानी की आहुति दें। तर्पण जब होता है ना, तर्पण तर्पयामी तर्पयामी जो बोलते हैं, त्रिप्यंताम त्रिप्यंताम बोलते रहते हैं। तो इस तरीके से जल में भी विशिवा नामक विद्युत है। और रेगिस्तान में जा रहे हैं तो जहां पानी ही नहीं मिलता हो, वहां हो तो कैसे यज्ञ करे, और नहीं करेंगे तो हमारा तेज खत्म होगा। तब कहा कि हे जनक तब भी यज्ञ न छोड़े, भावनाओं की अग्नि में भावनाओं की आहुति दें। ये कहा जाता है कि वो हम एक ही परिभाषा में बंधे न रहें, एक ही व्यवहारों में न बंधे रहें, चाहे वेदाचार हो, वैष्णवाचार हो, शैवाचार हो या दक्षिणाचार हो। उद्देश्य देखना है कि सत्य सर्वव्यापी है, तो सत्य में प्रतिष्ठित होने का अभ्यास सिद्धांताचार में किया जाता है। मेच्योरिटी है ये, अस्तित्व प्रज्ञता। अस्तित्व प्रज्ञ व्यक्ति चाहे रूप हो, रस हो, तन्मात्राओं का आनंद लेते हुए भी चिपकता नहीं है। यथा रवि सर्वरसान प्रभुक्ते, जैसे सूर्य सभी रसों को भोगता है, हुताशनश्चापि सर्वभक्षा, और अग्नि सब कुछ खा जाता है, तथैव योगी विषयान प्रभुक्ते, उसी तरह के जो योगी होता है सारे विषयों को स्पर्श करता हुआ भी, भोगता हुआ भी, न लिपते पुण्य पाप से शुद्ध। तो ऐसा नहीं कि उदंडता जैसे व्यवहार कर लेगा, कभी आपातकाल में उसकी स्थिति आ गई तो उसमें अपनी चेतना को खंडित नहीं होता है, और सामने वाले के उसके कल्याण के भाव देखते हुए उसके लिए अपना जी लेता है। ये हुआ करता है, सामने वाले का कल्याण का भाव हमेशा देखता है, क्योंकि गॉड ओमनीप्रेजेंट है और वो कल्याणकारी है। हमारी किसी भी भावनाओं से दूसरी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। तो उस हालत में आता है तभी उसको भावातीत कहा जाता है। अपनी ही भावनाओं को नहीं थोपते रहना, सामने वाले की भावनाओं का भी केयर करना। तो निश्चित माना जाए कि अपराध वृत्ति खत्म हो जाती है। भाव जिन दिनों जो होता है ना, इमोशनल क्वेश्चन शून्य होता है तभी अपराध बढ़ता है, हिंसा के भाव आते हैं। क्योंकि सामने वालों को हम अपना अंग नहीं मानते, अपने परिवार का अंग मान लिया जाए, या ईश्वर के बेटा, वो भी हम भी बेटा है, हम अंतरंग जुड़वा सब भाई भाई हैं, चाहे पेड़ हो या पशु हो, वनस्पतियां, वो किसकी भावनाओं का आहत करेगा। ऐसा जहां अपना पराय का कटरपन आ जाता है तहीं पर शोषण, अपराध वृत्ति और ये सब होते हैं। इसको कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन का शून्य होना। और ये इमोशन वाला केंद्र है, भावनाएं आकांक्षाएं जो निकलती है वो विज्ञान में कोश है। उसीलिए उसका अनाहत चक्र यहाँ पर ध्यान करवाता है ऋषि की, यहीं से भावनाएं उत्पन्न होती है। तो यह रह गई बात कि हम सर्व तरह के भावनाओं से मैं परे। इसका मतलब होता है कि मैं अब ईश्वर भाव में अब रहने का अभ्यास कर रहा हूँ, और ईश्वर सर्वव्यापी है, सबके हृदय में रहता है, तो सबका हम मन ही मन केयर करेंगे। देखिए शांति पाठ के अब यहाँ पर हम प्रश्नोत्तरी में अधिक आए, एक तरफा बोलने से पता नहीं चल पाता है कि आपके काम की बात बोली जा रही है नहीं बोली जा रही है, मैं अड़बड़ बोल रहा है। तो क्यों नहीं प्रश्नोत्तरी किया जाए। उसमें से विश्वामित्र ऋषि के एक पुत्र का नाम था क्या बोलते, मधुछंदा। तो मधुछंदा अनेकों मंत्रों के हैं, इसमें ऋषि हैं, तो उनका नामकरण इससे किया गया था। उनकी विशेषता क्या थी कि बिना पूछे बोलते ही नहीं थे, और अगाध ज्ञान था उनके पास। तो सिर्फ अपने तरफ से क्या बोले, उसके काम का नाम निकला तो मधुमक्खी के छत्ता में होता है कि जब तक से खोदेगे नहीं तो उसमें से रस नहीं टपकता। सहदेव पंडित भी यही करते थे, बिना पूछे बोलते ही नहीं थे। तो हम लोग तो अनावश्यक आसन भाषण में पड़ गए। तो आप हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी हो, और जहां पर तो उसमें ढेर सारे कुल्लू खुलते जाएंगे, और कोई पहलू छूता रह गया है इन तंत्र के साधनाओं के क्रम में तो खुलासा किया जा सकता है, उसका हम लोग साइंस समझें, मिलजुल करके समझें। और जो विशुद्ध वैदिक व्यवस्था थी, पदार्थ विज्ञान पर आत्मविज्ञान का जो नियंत्रण करना और आत्मिकी को ईश्वर से जोड़े रहना, वो सिस्टम को सही तंत्र और वैदिक क्रम था उसमें। तो हम लोग देखें तो प्रश्नोत्तरी में जाते हैं नितिन जी। जी जी बाबूजी। अभी तो किसी का प्रश्न अभी आया नहीं है अभी।
मन बन रहा होगा प्रश्न करने का, तो जहां पर आ गया ऐसे ही कुछ भी कुछ भी तो खोपड़ी मारा डर भर लगता होगा। देखिए सिद्धांताचार्य में लोग क्या करता है, कुछ कौलों को इनको देखेंगे तांत्रिकों को, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और एक और भी काम करते देखेंगे उसमें कि खोपड़ी भी लटका के घूमते हैं, खोपड़ी एकदम, ताकि यानी कि हमको कहीं भी कहाँ शिव रुद्राक्ष दिखते हैं और कहाँ खोपड़ा खोपड़ी मुर्दा का एक भाव करने की बात है। फिर सम्यक भाव में रहने के लिए वो अभ्यास करता है, डरने की बात नहीं है वहां पर से। तो हम भी वैसे लगा के घूमेंगे तो सभा में आज गया है कार्ड मिला आइएगा, जहां लटका के गले गए तो दूर से ही यही राजा दक्ष की बात आ गई थी। शिव जी कहा कि तू तो स्नान नहीं करता यार, तुमको तो सलम नहीं आ सकता। शिव जी को दूरे बैठे कहें कि ना ना, हमको स्नान की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम तो हमेशा शुद्ध रहता है। तो इसी तरीके से बात उसको समझ में नहीं आ पा रही थी। तो उस वाला अवस्था में शायद ही धरती पर कोई रेयर व्यक्ति हो। फिर भी कुछ गुरुदेव ने कहा कि सिविल ड्रेस में रहें, कोई वैसा ढेर नौटंकी न किए जैसा करने का, और करना भी हो अपने रूम में चुपचाप आधी रात्रि को खोपड़ा खोपड़ी पहन करके उतार दे, कोई ताक झांक के देखे नहीं, अपने को मिटाना है तो। लेकिन हमें समाज में रहनी है तो समाज के नियमावली के साथ में जिए, अपने को उससे स्पर्श से परे रखते हुए। तो अपने वेशभूषा के साथ पटांग बनाने को इन्होंने महत्व नहीं दिया है। और हम लोग को जैसे कोई दिखाई पड़ गया तो उसमें नाव भानोसिकन हो सकता है कि शास्त्र में लिखा गया है, तंत्र ग्रंथों में, उसका अभ्यास कर रहा होगा बेचारा, बस काम की बात है। तो चलिए प्रश्नोत्तरी में कोई आ गया है तो करें। जी बाबूजी, पद्मा दीदी कुछ पूछना चाह रही हैं। जी दीदी आप अनम्यूट। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी जी आपने कहा हाँ क्या कहते हैं अपना शमशान में मंदिर बनाना, इसका प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? कहीं हुआ है क्या ऐसे? हाँ जी, हमने सुना खत्म है। नहीं होता। हाँ जी दी प्रणाम। हमने सुना है, अब वो कहाँ तक फैक्ट है कि हमको गलत मैसेज मिली है कि क्या, लेकिन हमने सुना है कि गुरुजी शक्तिपीठ की स्थापना ग्वालियर में हो रहा था। तो ग्वालियर जो शहर है, तो वहां पर ग्वालियर के शक्तिपीठ बन रहा था, तो लोग जो जगह चुने थे तो वो शहर के बीच में थोड़ा सा अच्छे जगह से चुन लिए थे कि यहीं पर शक्तिपीठ बने। तो उसके लिए पूजन वगैरह के क्रम में सुबह गुरु जी को दिखा लेते हैं कि ये सही जगह है कि नहीं, उनका अनुमति। तो गुरु जी खुद ही इच्छा थी उन दिनों की। तो जब गए वहां पर तो कहे कि हमको रिक्शे पर बिठा दिया गया कि हमको, हम जहाँ कहते वहां ले चलो। तो उस जगह का जमीन का संस्कार, हालांकि इन लोगों को लग रहा था कि बढ़िया आम पब्लिक को लाभ मिलेगा, लेकिन रिक्शा वाहन को रिक्शा ले जाते पीछे पीछे और लोग चल रहे थे, रिक्शा ले जाते शहर के बाहर श्मशान पर ले गए और कहे कि हिये शक्तिपीठ बनेगा। तो अब बाकी लोग समझ में नहीं आ रहा था कि हिये कैसे बनेगा, श्मशान है। तो कहा कि श्मशान नहीं है, यहीं पर गलाव ऋषि तपस्या किए थे, गालव, उनके नाम पर ग्वालियर बना है। तो वो जगह को जानते थे। वो संस्कार इतना भारी होता है कि कितना हो श्मशान जलाएंगे, उन ऋषियों के तेज वो उसको धूमिल नहीं करेगा, ऊपर से राख के पर्द भर रहेगा। तो यह बनाते हैं श्मशान भूमि पर, या वो श्मशान भूमि पर वो भी बना हुआ था, बैद्यनाथ धाम वाला सब श्मशान भूमि पर सब बने हुए हैं। तो यह हमें देखते हैं कि ग्वालियर का जो शक्तिपीठ है वहां पर अब सारा शानदार जग गया। तो कहाँ पर क्या बात है, श्मशान घाट पर, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, तो वहां पर लोग लाशें ही जलते रहते हैं और वहां पर ये बनता है। तो वैदिक मंत्रों से जहां पर आप कर लिए तो बनाए जा सकते हैं, और नहीं तो शिव जी श्मशान पर रहते हैं, हम शिव के भक्त हैं तो हम खाली मंदिरों पर क्यों रहे? हमारा शिव जी मंदिर में खोज रहे हैं, श्मशान घाट पर बैठा हुआ जाकर, और वहां जा रहे हैं, जब वेद मंत्र बोल ही रहे हैं, लाश को संस्कारित कर ही रहे हैं गायत्री महामंत्र आहुतियां दे दे करके, तो श्मशान अब कहाँ रहा हो? तो वो शक्तिपीठ तो जाकर पता लगाना चाहिए वहां के लोगों से कि सचमुच में यह बात सही है कि नहीं, कि ग्वालियर वाला शक्तिपीठ उसी भूमि पर बना हुआ है, उसको परिष्कृत करके। तो ओम लेखन किया जाता है इससे भी, जहाँ लाश जलाए जा रहे हो, आपका लाश जलना है तो सबको बुहार करके और गोबर और या उसमें पानी छिड़क करके और उसके झाड़ू से वहां पर ओम लिख करके उस जमीन को शुद्ध किया जाता है, तभी वहां पर चिता बोझ करके नहीं बनाया जाता है। तो वो यज्ञ प्रक्रिया चल रही है। तो हमको और नहीं ये है कि कहाँ पर श्मशान पर मंदिर बनाए गए ऐसा करके, लेकिन मुक्ति घाट बहुत जगह लोग बना देते हैं, श्मशान के पास में वहां मंदिर बना देते हैं कि जो लोग भी आवे प्रेयर भी करें और वहां पर आहुतियां दे करके भी लाभ ले लें।
तो ठीक है दी, तो हमको वही एक पता था कि वहां पर बना है और बनाया जा सकता है। इधर भी हम देखते हैं, जैसे हम अभी सासाराम से इसे बोल रहे हैं, तो पहले लाश जहाँ जलाया जाता था, अब तो शहर बढ़ रहा है, तो वहाँ की प्लॉट जो है सब बिक गए, तो वहाँ पर जो नए नए जो मकान बन रहे हैं तो स्मशान घाट पर ही तो बन रहे हैं। अब लाश दूर ले जाकर लोग जलाते हैं, तो कहाँ पर कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पर लोग नहीं मरा है। हर पृथ्वी का कण कण, कहा जाता है कि महाभारत में एक इच्छा थी उनकी, कर्ण का, कि हमको बिल्कुल ऐसे जगह पर दफनाया जाए, हमको चिता जलाई जाए जहां पर पहले कोई लाश नहीं जलाया गया। तथास्तु कृष्ण को, लेकिन जब खोजा जाने लगा तो कोई ऐसा जगह ही नहीं मिला। अंत में कील ठोकने भर कहीं जगह मिला था, उसको भी ठोक करके मचान बनाकर से किया गया था। तो इस तरीके से महाभारत के घटनाक्रम में कहीं के मिलते उदाहरण। इसका मतलब है कि हर जगह श्मशान है, कीड़े मकोड़े मरते रहते हैं, सब तो जीव जंतु है। अनेकों बार फॉसिल्स में मिल जाते हैं नीचे कहने तक, कहाँ श्मशान नहीं है। और फिर यदि श्मशान है तो फिर ही वाक्य बंद कर दें, ईश्वर सर्वव्यापी है। यदि सर्वव्यापी है तो श्मशान में भी होगा। यदि श्मशान में छोड़ करके ईश्वर, श्मशान में छोड़ करके, बैगन में छोड़ करके और इधर उधर में छोड़ करके इतने से दूर में कोई ईश्वर रहता है, तब तो जानबूझकर श्मशान हम जाएंगे कि इससे कोई बलशाली जगह है जो ईश्वर को नहीं घुसने दिया अपने पास में, तो जो बलशाली हो जाएगा। तो यह रह गई बात में कि ईश्वर को यदि सर्वव्यापी मानना है तो दिमाग से भेदभाव और खत्म करने पड़ेंगे, और यदि श्मशान में वैराग्य भाव है तो वेद मंत्र से आहुति देकर उसको संस्कारित करना होगा, तभी जाकर पूरी धरती ईश्वरीय चेतना से उत्पन्न होगी। धन्यवाद दीदी जी, प्रणाम। प्रणाम जी बाबूजी, अगला प्रश्न विक्की भैया पूछेंगे। जी भैया। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। साधक भटक क्यों जाते हैं? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है, भटकते हैं क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो मानवा उपयोगाय, वो त्रुटि रेव मौलिकी, जो मौलिक भूल साधक ये करते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनको उपलब्धि मिलती है। हो ही नहीं सकता है कि साधना से सिद्धि ना मिले। स्वास्थ्य ही मान लें कि कर रहे हैं कि हम रोज योगासन वगैरह कर लें और पेट को उड़ियान बंद वगैरह लगाने लगे, सब तो साफ है कि पेट का रोग ठीक हो जाएगा और भूख बढ़ जाएगी। तो भूख कम बढ़ना और पेट का रोग भागना, एक सिद्धि मिल गई। अब सिद्धि को लोग ये मिल गया तो इसका उपयोग करने लगते हैं कि ठीक है, 5 रोटी खाते थे, 15 रोटी खाएंगे। तो ये भूल होने लगी, उसको कैश करने लगते हैं इधर में। जबकि वो मिला हुआ था, उस भूख से क्या करना था, मनोमय कोष के कचरे को खाना था, विज्ञान में कोष के कचरे को खाना था, ऊपर वाले कचरों को खाने के लिए भूख बढ़ाई गई थी, और इधर का डाइट एज इट इज रखा जाए नॉर्मल। तो यही भूल होती है कि हम अपने लक्ष्य को, कि उसको आनंद मिलने लगता है ना, थोड़ा सा मिल गया और जा करके हम, ये महात्मा जी है, एक दिन माटी में घुस करके रह लेते हैं, बिना सांस लिए हुए मिट्टी में रखते हैं, और मिट्टी रखवा दिए, अंडरग्राउंड रह लेते हैं माटी में सामने। हो सकता है कि उतना स्पंदन अपना कर लिया, स्पंदन शक्ति बढ़ा लिया। गुरुजी ने लिखा है कि हम लोग तो कितने आदमी तो रजाई ओढ़ करके रात भर सो लेते हैं, उसी में सांस लेते हैं। तो वो तो महात्मा है, उसने जगह का ऑक्सीजन से ले लिया। ये भी मिट्टी में अपना एक दरबा बना के रख लिया, तो मिट्टी भी काफी बॉडी का सुखते रहता है, उससे जी सकता है, और नन पुरुष नहीं है वह। दूसरी बात कि मेडिटेशन में चला जाएगा व्यक्ति, तो उसमें श्वासन गति रुक जाती है, तो कम से ही काम चल जाता है। तो हो सकता है कोई सर दिखा ले, लेकिन हम महात्मा कैसे कहा सकते हैं कि वो छोटी बन गई और मेला बाजार में दिखाने लगे, तो इसका मतलब है कि वो भटक गया और इज्जत प्रतिष्ठा उसी में पाने लगे। यहाँ मानस में पढ़िएंगे हम लोग, तो कहीं मिलता है कि राम लक्ष्मण चले गए थे पहाड़ पर, यहाँ किष्किंधा। अभी बरसात आ गया था सीजन, चतुर्मास बिताने, तो सोचा कि बाद में सुग्रीव को लेकर के चढ़ाई करेंगे लंका पर, तब तक दूसरे पर्वत पर जाए। खूब बारिश हो रही थी और मेढक बोल रहे थे बारिश में, और जिंगो ना लाइट है ही नहीं। तो बड़ा लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया बहुत डरावना डरावना सा लग रहा है, देखिए इसमें, और मेढक सब चिल्ला रहे हैं कि नहीं लक्ष्मण ऐसे सोचो, ये जो फैक्ट ये नहीं है, ऐसी तरह देखो, ये जो मेढक नहीं दिख रहे हैं और कुछ भी, बहुत ही तो कितना सुंदर सा संगीत हो रहा है, वेद मंत्र के पाठ हो रहा है, मेढक के आवाज को वेद मंत्र बोलने रहे थे वो। और जो पिछले जन्म में सिद्धि के लिए कुछ महात्मा ऐसे कर रहे थे कि हमको
अंडरग्राउंड रहने का सिद्धि मिल जाए तो भगवान जी ने मेढक बना दिया। हाइबरनेशन में 6 महीना अंडरग्राउंड रहता है और देखते निकलता है पीला पीला, सब पंडित है ना, वो साधु महात्मा लोग है, वो पीला पीला कुर्ता पहना है और वेद मंत्र बोल रहा है वो। तो जहाँ सिद्धियों के लिए करेंगे तो सिद्धियों की कामना से की गई, सिद्धियां मिल गई तो उसको कैसे करने लगे। विवेकानंद यही बिहार में, चूंकि बंगाल से इधर यात्रा में, तो बिहार में ललसिटी घाट पर कहा जाता है कि पार कर रहे थे, उधर जाना चाहते थे मिथिला क्षेत्र में, तो नाव का इंतजार कर रहे थे। नाव आने में थोड़ी देर थी तो वहां पर एगो साधु बैठा हुआ था, कहा कि लग रहा है सन्यासी जैसा तुम जी। तो कहा कि तो ठीक है, सन्यासी हो तो सिद्धि होगी, पानी पर क्या इंतजार करो नाव आने का। नाव का क्या इंतजार करना, पानी पर टहलते हुए चले जाओ। अरे तुम टहलते हो क्या पानी पर? हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, दिखाओ तो वो भी साधु था, योगी था अपने को, और जाकर पानी पर टहल के आ गया मच्छर की तरह। फिर आराम से अब गप करने लगे, अच्छा बता इतना सिद्धि करने में तुमको कितना समय लगा, ये सब सिद्ध करने में? इतना शान से बोला कि 15 साल गंवा दिया हमने इसमें, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। अंत में विवेकानंद जी मुस्कुरा करके बोले कि यार तू 15 साल में 4 आना भर कमाना सीखा, चौवन्नी वो जो नाव आ रही है ना, हम 4 आना देंगे उस पर हो जाएगी। इतना तू मेहनत किया रहता आत्मा को जानने में तो कहाँ पहुंचा रहता। तो ये जो कैश करने लगते हैं ना, यही मौलिक की भूल हो जाती है, उसका उपयोग करने लगते हैं तो ये भीतर में जो बन जाती है भाव, तो मौलिक भूल यही होती है। तो फिर कहा, कश्यप ऋषि ने पूछा कि अच्छा मौलिक भूल न हो इसके लिए क्या करें? प्रश्न उठता है कि नहीं, हम स्लिप ना करें। हमने इसलिए गुरु से खूब रिक्वेस्ट किया था, गुरु जी हमें पूर्णता तक पहुंचना है, जैसे आत्मा का साक्षात्कार करना है, तो उसमें सिद्धियां आती हैं सुनेंगे, लेकिन आप सिद्धियों से कोसों दूर रखिएगा, आप ही रही हुई तो उसे हटा दीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं है। और सिद्धियां हमेशा भौतिक जगत की होती है, तो हमारा लक्ष्य है कि विशुद्ध रूप से एब्सोल्यूट ट्रूथ को देखना हो क्या होता है। तो जी बाबूजी, इसके क्रम में गुरुजी ने, हाँ ठीक हो गया जी बाबूजी, क्लियर है ना? जी बाबूजी, एक प्रश्न एक लाइन में बाबूजी, शमशान की बात हो रही थी, तो पिता व पितामह के का जो ये था कि कर्मकांड था, उसमें हम ही कर्ता की भूमिका में थे। तो उस समय मुखाग्नि देने के बाद काफी देर तक उल्टा पीठ करके बिठा देते हैं जो कर्ता होते हैं। तो हमको लगा कि अब इस समय में क्या किया जाए, तो काफी लंबी प्रक्रिया चलती है वहां पे। तो हम सांसों के ऐसे तो उस समय कहते हैं मंत्र जाप ही नहीं करना है, लेकिन हम थोड़ा विरोधी स्वभाव के रहे, तो हम सांसों के क्रम के साथ जो है गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। तो उस समय वैराग की वजह से या क्या, एक बहुत अच्छा ब्लैंक महसूस हुआ था हमको। तो उस समय हमको लगा कि शमशान में जाते रहना चाहिए, जैसे शव यात्रा के साथ शमशान में, मतलब एक गजब की अनुभूति हुई थी, ब्लैंक महसूस हुआ था। तो वो क्या था बाबूजी? प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। देखिए जो वहां पर देव शक्तियां रहते हैं और पितर रहता है, जो व्यक्ति मरा है, शरीर छोड़ा हुआ है, मान लीजिए उसका देहांत हो गया, शरीर मर गया, लेकिन जीवात्मा मरती नहीं है। 10 फीट की ऊंचाई पर 7-7 लाश जो ढोने वाले हैं ना, 7-7 घर से ही चलते रहता है, साथ में वो देखते रहता है। और जो घर वाले रोते हैं तो उसको देखता है कि अरे रो कहे रहता है, ये तो हम तो हाई ही हैं जहाँ पर। वो चाहता है कि हम इसको झकझोर करके बतावें, लेकिन हाथ नहीं है कि झकझोरे, चिल्ला के कहता है हम बिल्कुल जिंदा हैं, देखो हम यहीं पर है, और दिखता नहीं ना, स्ट्रल बॉडी में रहता है वो। तो उस तरीके से वहां पर भी जाने पर, तो वैसी आत्माएं जो आप मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो, तो पॉजिटिव सोचने से बहुत वो संतृप्त होते हैं। इसलिए कहा गया कोई मरा है तो चिखिए, चिल्लाइए मत, रोइए मत, रोने से उसको और कष्ट होता है। तो उसकी आत्मा के शांति के लिए हम प्रेयर करें। कुछ लोग कहा जाता है इसमें कि कुछ ऐसे भी हैं लोग जो कि अपने ही, कि वो लोग केवल किसी के शरीर छोड़ने पर प्रकाशोत्सव मनाते हैं। अच्छा ऐसा भी सोचिए हम लोग इसमें कि कोई मर गया आदमी, इतना सड़ा गला भी कैसो मरता है आदमी, तो कहते हैं किसी तरह का हो, नास्तिक पास्तिक जो भी घिनौना कैसो, लेकिन मर गया तो लोग कहते हैं कि स्वर्गीय हो गया, स्वर्ग में गया। नारकीय कोई कहा आज तक से आपके कहा गया जी तो इतना कष्ट वाला था, इतना स्वर्गीय फलाना सिंह, ठीक है। तो जब स्वर्ग में गया है सड़ा गला आदमी, स्वर्ग में चला, फिर रो क्यों रहे हैं? प्रमोशन हुआ, स्वर्ग के लिए आदमी तरसता है, और स्वर्ग में गया है, स्वर्गीय बोल भी रहे हैं, तो फिर काहे कर रहे हैं? प्रमोशन उसका ना हो, स्वर्ग में ना जो नर्क में पड़ा रहे। तो ये गजब की बात है।
तो ऐसी आत्माएं बड़ी प्रसन्न होती हैं, आपको हेल्प करती हैं और आपके लिए बहुत प्रसन्न होती है, उनको तृप्ति मिलती है। तो जो वेद मंत्र बोला जाता है सेम चीज है वहां पर। ओम अग्नि सुप्ताराय मंत्र बोल करके उसको मुखाग्नि दे रहे हैं। तो सारे वेद मंत्र भी वही बता रहे हैं। तो शांति के लिए प्रेयर किए जाते हैं। तो आपके प्रेयर पर अन्य पितर लोग भी हेल्प करते हैं। तो देवता भी वहां विचरण करते रहते हैं स्मशान भूमि पर, तो उनका सहयोग मिल जाता है, इसलिए थोड़ी शांति और थोड़ा सा ये अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही होता है कि उसको शुद्ध हित मिलते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी। अच्छा, जैसे विनोद मरोड़िया जी का भी क्या है, देखिए तो रिटर्न में प्रश्न आया है क्या, उसमें एक नाम इधर से सरक करके पर्दा से गया था। जी जी, अब अभी कुछ हैंड रेस भी हैं, तो पहले हैंड रेस ले लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन भी ले लेंगे। इसको ले लीजिए। देखिए गोकुल भैया हैं बंगाल से, उनको खोलिए तो। और कोई है इसमें हैंडरेज में, हमको भी दिख रहा है ऊपर में 2 हाथ दिख रहे हैं। जी जी, मिथिलेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी भैया। मिथिलेश जी को खोलिए। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, जब हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो जिंदगी का बीता हुआ चीज दिखने लगता है न। बहुत हम कोशिश करते हैं कि सूर्य सविता देवता का ध्यान में आए, तो प्रतिदिन हम सविता देवता को देखते हैं, फिर भी ध्यान में नहीं आ पाते हैं। पहला प्रश्न ही हुआ। दूसरा का है कि 2 तरह का साधना होता है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। तो बहिर्मुखी क्या है और अंतर्मुखी क्या है, थोड़ा इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दे बाबूजी। हाँ, विस्तृत तो नहीं है पर सांकेतिक दे रहे हैं और समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए पहली बात कि सविता का ध्यान करना चाहते हैं और आ जाता है पिछली बात में, पिछला जन्म में जो भी कुछ भी आ गया बैक, जो बीत चुका है भूतकाल वाली घटनाक्रम याद आ जाता है। तो ये मन के भीतर में जितने भी जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो क्या करते हैं कि और चेतन मन कि वो हर चीज का फोटोग्राफी लेते रहता है। आप चाहें या ना चाहें, एक लगातार कंटिन्यू वीडियो का प्लेइंग चलते रहता है भीतर में और फोटो को सेव करते रहता है वो। तो उसमें से जिसमें को आप भी अपनी भावनाओं को अपने रस लेकर के किसी चीज को काम किए होंगे, तो उसको और भी डिजिटल फोटो बढ़िया से और सब अपने फाइल में अपना सेव किए रहता है और परमानेंट सेव करता है वो। आपने याद किया हो या नहीं किया हो, लेकिन वो परमानेंट सेव करते रहता है। हम लोग को खोलने नहीं आता है कि उस फाइल में कहाँ से जाए, कभी अटपटे मन से स्वतः ही वो आ जाएगा। लेकिन जिसमें हम लोग अधिक बल दिए रहते हैं, अधिक इमोशन और रस लेकर कोई काम किए रहते हैं, तो वो फाइल हमको आसानी से खुल जाता है। तो वो बने ही रहेंगे, होल लाइफ रहेंगे टिल डेथ। तो अब रहेगा कि परेशान ना हो, वो आएगा ही, सीन आएगा ही आएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, केवल साक्षी भाव से देख लेते हैं कि उन परिस्थितियों में, उस बुद्धि में, उस वातावरण में ऐसा परिपूर्ण मन ऐसा ही व्यवहार करता है। तो गुणा गुण से वर्तनता, कोई अटपटा बात नहीं हो गई थी, इसलिए कुछ खास उसको लेकर के ग्लानि की बात नहीं होनी चाहिए और उसको साक्षी भाव से देख ले। अब विकसित मन हो गया है, तो विकसित मन से विकसित ढंग का हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो उस तरीके से भाव नहीं आएंगे। और मुस्कुरा दीजिए। तो हमने नहीं किया है, आत्मा तो हमेशा पवित्र है। उन दिनों अपना जो अनमेच्योर्ड माइंड था, इस परिस्थितियों में ऐसा कर लिया। तो अपने आप को साक्षी भाव डेवलप करते जाने से वो न्यूट्रलाइज जाता है। तो दृश्य आते हुए भी वो दृश्य आप पर हावी नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, यूं ही सड़क कर चले जाएंगे। रोड पर चल रहे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोई दिखता भर है, कहाँ आदमी सबके साथ में पूछते चलता है, डिस्टर्ब होते रहता है। इसी तरीके से अपने भीतर में अनंत जो फिल्म्स हैं, दृश्य हैं, उसको लेकर के साक्षी भाव से उसको हम यूं ही एट ए ग्लास देख रहे हैं, सब में ईश्वरीय सत्ता के भाव से उसको हम न्यूट्रलाइज करें। ठीक है। दूसरी वाली जो आपका ये प्रश्न था, दूसरी वाले प्रश्न क्या था जी, अब स्लिप कर गया। दूसरा वाला प्रश्न बोल दीजिए क्या था बाबूजी। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी ध्यान क्या है, अब कैसे करें? बहिर्मुखी शब्द है। बहिर्मुखी साधना का मतलब होता है कि आंखें खोल करके, आंखें, कान, आंख, नाक, कान, इसकी इंद्रियों के दरवाजे बाहर खुले हुए हैं। तो बहिर्मुखी साधना में आता है जो भी हम कर्मयोग, सारे कर्मयोग बहिर्मुखी साधना है। और जो भी हम समाज में कर रहे हो, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, माने इंद्रियों का बहिर्मुखी होना, और इसके द्वारा हम अपनी आत्मा का विकास कर रहे हो साधना से। देखिए प्राण
कर्म गलत भी किए जा सकते हैं, अच्छे भी किए जा सकते हैं, क्योंकि प्राण तो एक हो गया तो जहां चाहे इस्तेमाल कर सकता है भीतर वाला। लेकिन उपास्य प्राण से ऊर्ध्वगामी को कहा गया है। गायत्री मंत्र में जो कहा गया है ना वरेण्यम, वो श्रेष्ठ उपासना कहा गया है। तो उस तरह के जो व्यवहार है, तो हमारे जो बहिर्मुखी जो होता है पदार्थ जगत में, शरीर से बाहर वाला काम, तो वो भी जरूरी है बाहर वाले काम का, लोक सेवा का, तो ये बहिर्मुखी साधनाएं कहलाएंगे और बहिर्मुखी दृष्टि कहा गया। अच्छा, एक और भी बात है, अंतर्मुखी माने भीतर के अपने क्लीनिंग शुरू कर दी और भीतर की साधनाएं करने लगे, तो आत्मिकी के लिए अंतर्मुखी हुआ जाता है, क्योंकि आत्मा भीतरी तह में माली की तरह बैठा हुआ है। तो हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो उन लेयरों में क्यों नहीं सब फील हो रहा है, तो भीतर की सफाई करने लगे, अपना अन्नमय प्राणमय मनोमय, तो ये अंतर्मुखी साधना में आ जाएगा। तो इसमें तो एकाग्र चाहिए, एकांत चाहिए, इसलिए अंतर्मुखी साधना एकांत खोजती है। बाहर की आंखें बंद, भाव समाधि, हाथ गोदी में, अस्थिर शरीर, गुरुजी ध्यान में बोलते हैं, आंख बंद करेंगे तो बहिर्मुखी दृश्य आएगा, तो हो सकता है कि विचार को उधर बलात् खींच ले जाए, तो शटर बंद और भीतर जाने लगे। अंतर्मुखी को अंतर्मुखी कह दिया। बाहर को के माध्यम से हम साधना कर रहे हो, कर्मकांड कर रहे हो, माला जप रहे हो, दीपक जाति जला रहे हो, बहिर्मुखी साधनाएं होंगे, लेकिन ये सिर्फ शिक्षण भर देते हैं। दीपक जला ही लिया, खुश भी हो गए, फिर भी आंखें तो बंद करके भीतर गए, तो फिर जब तक आंख बंद की तो दिखाई पड़ा नहीं, बगल में कौन बैठा है दिखाई पड़ा ही नहीं, तो समूह में रहते हुए आदमी को एकांत होना पड़ता है। अच्छा, एक और तरीका है अंतर्मुखी का, जैसे बाहर कोई व्यक्ति आ रहा है तो बाहर उसको हम केवल आउटर लेयर देखें, उसके हाड़, मानसिक प्रतिभा, योग्यता, स्वभाव देख रहे हैं, तो ये बहिर्मुखी दृष्टि डाल रहे हैं। यदि उसकी आत्मा को देखने लगे तो ये भी अंतर्मुखी है, तो भी पर्दाहार कहलाएगा। यद यद पश्यति तत्सर्वम आत्मेति, तो आत्मत सर्वभूतेषु, तब उसमें देखने के भाव आएंगे। तो आत्मत सर्वभूतेषु, बाहर देखते भी अंतर्मुखी दृष्टि है वो, उसके अंतरंग वाला तत्व को हम देख रहे हैं, जो कि सत्य को देखने का अभ्यास करते हैं। तो ये उसके यथार्थ फैक्ट्स हैं, जो कि आपको नए परिभाषा मिलेंगे इसमें। और उस तरीके से रिसर्च में दोनों का एक ही, इसी अवस्था में अंतर्मुखी बहिर्मुखी का भेद मिटा दिया था कबीरदास ने। आंख न मूंदूं, कान न रूदूं, काया कष्ट न धारो, खुले नयन से हंस हंस देखो। आंख बंद करते थे तो जैसा सोचते थे, आंख खोलने पर वही जब सोच रहे हैं, तो बंद करने का झंझट क्यों? तो दोनों में एक रूपता जब आने लगे, तब कहा जाए कि सिद्धांताचार ये मैच्योर्ड हो गया। ये मैच्योरिटी के लिए किया जाता है, अस्तित्व प्रज्ञता के लिए। तो देखिए, तो जी धन्यवाद, अगले सूत्र को खोजें। जी बाबूजी, गोकुल भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी भैया। हाँ जी भाई साहब प्रणाम। उनका खुल नहीं हो पा रहा होगा वो। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। अभी चर्चा हो रही थी शमशान घाट की और अंतिम संस्कार के संबंध में, तो मैं अपना एक अनुभव शेयर करना इसमें चाह रहा था कि 1986 में मेरे पिताजी का डेथ हुई थी, और वो शांतिकुंज में ही थे उस समय जब उनकी डेथ हुई थी। तो जब उनको वहां पर हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया गया, तो मैंने एक चीज देखी कि वहां जितने लोग थे, वो जब तक अंतिम संस्कार चल रहा था, सब लोग सस्वर गायत्री मंत्र जप कर रहे थे। तो उससे वातावरण इतना ऐसा हो गया कि मन के अंदर में भी इतनी शांति हुई। तो मैंने उस दिन के बाद से क्रम कर लिया कि मैं किसी के भी अंतिम संस्कार में जाता हूँ, तो कोई बोले ना बोले, कैसे भी कोई कराता हो, कुछ भी हो, मैं वहां चुपचाप खड़ा होकर के कम से कम 10 बार गायत्री मंत्र उनके लिए कर लेता हूँ। इससे मुझे बहुत बहुत अंतर में संतोष मिलता है। तो क्योंकि वो मेरे साथ हुआ था, तो मैंने सबके साथ जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी अंतिम संस्कार में ये करता हूँ। और मैं कहता भी उन लोगों की कहीं जाते हैं तो उनके लिए उसी समय वहां पे प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये एक अनुभव अपना शेयर करना चाह रहा था आपके साथ में। और शमशान घाट में जहाँ मंदिर की बात है, तो बंगाल के अंदर तो अधिकांश शमशान घाटों के बगल में ही काली के या शिव के मंदिर बने हुए हैं। अधिकांश जगहों पर लोग वहां पे साधनाएं करते हैं और जो भी करते हैं, अधिकांश जगह। ये अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि अंतिम संस्कार में, मेरी माँ का अंतिम संस्कार जब हुआ, तो अपने तो ऐसे नहीं मिले, आर्य समाज से लोग आते हैं और वो बिल्कुल उसी वैदिक तरीके से अंतिम संस्कार कराते हैं। पूरा यज्ञ हुआ और उपस्थित सब लोगों ने कहा कि ऐसा अंतिम संस्कार तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। पूरी काफी हवन सामग्री वहां लग करके उन्होंने कराया था, जैसे कि गुरुदेव का अंतिम संस्कार हम लोग देखते हैं वीडियो के अंदर में वगैरह।
तो ये एक प्रक्रिया है और सभी को इसके संबंध में जानकारी लेनी चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। ये बात कह रहा था मुझे। प्रणाम। धन्यवाद, बहुत अच्छा और बल मिला। अब देखिए, जब तक से हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानने का अभ्यास कैसा होगा, ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर, तो ये पहला ही सूत्र हम नहीं पचा पाएंगे जब तक से कि हर जगह में हम ईश्वरीय चेतना का संचार नहीं करने में सफल हो पाएंगे। तो अपने व्यवहार में यह बात बनी रहनी चाहिए कि कहीं भी जाएं तो उसके भीतर में उसकी सत्यता और अपने तो विनोद मौर्य जी का भी कोई चैटिंग में होगा, उसमें लिखे होंगे जी। अभी 2 प्रश्न है, खुल सकता है तो जी बाबू जी। 2 प्रश्न पूछ लीजिए। आए हैं। तो पहला प्रश्न जो है अगस्त्री प्रभु जी का है, वो पूछते हैं कि बाबू जी मधुचंदा कैसे बने? मधुचंदा बनते हैं जब वो होता है ना सार्वभौम, जो मधु मीठा होता है, सरस होता है, अपने नाम को धन्य किया उन्होंने। तो सारा सृष्टि जो छत्ता है ईश्वर का, उसमें एक शहद भरा हुआ है जिसको कहते हैं रसो ऐसा। ईश्वर एक आनंद भी एक आकाश है, चिदाकाश इसको बोला जाता है, चिदाकाश आकाश वासम भजे हम। तो एक ऐसा भी स्पेस है जहाँ सत्य और आनंद अथाह सत्यता और अथाह मस्ती और ज्ञान भरा पड़ा है। उस दुर्लभ रस भरे को, उसी को मूल प्रकृति कहा गया है, आपह भी कहा जाता है उसको, उसके साक्षात्कार कर लिए थे वो। आपह का अर्थ सिर्फ जल नहीं होता है, आपह का अर्थ बताया है सर्वव्यापक। जो सर्वव्यापी है वो आपा है, आपा सर्वव्यापक। जैसे हम लोग प्राणायाम का मंत्र बोलते हैं ना, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम आपो, यानी वो सर्वव्यापी एक आनंदमय तत्व है, रस है जो सर्वव्यापी है वो। ओम आपो, ज्योति प्रकाशमान है वो हर जगह। रसो ऐसा, तेजो ऐसा, इसे बोल दिया जाता है वहां पर। आपो ज्योति रसो ब्रह्म, और सबसे बड़ा विराट वही है, हर जगह उसकी सत्ता है। भूर्भुवः स्वः ये बताई जाती है इसमें सत्य में। तो उस रस का इन्होंने बुद्धत्व किया था, इसलिए वो ऋषि बन गए थे। अनेकों आपको मिलेगा, मधुवाता रितायते मधुक्षरन्ति सिंधु, बहुत सारे उन्होंने सूत्रों को खोजा भी इसमें करने का। तो जो यज्ञ होते हैं इस भाव में जो रहते हैं, उनके लिए हवाएं भी मीठास वाली होती है, हवाएं भी और ये जल भी उसके लिए मीठे हो जाते हैं। गाय भी ऐसे व्यक्ति के लिए मीठी दूध देती है। तो उस मनोभूमि में अपने को डेवलप करना था। जी धन्यवाद, आगे पढ़िए। जी बाबूजी, अब विनोद मौर्य जी का प्रश्न है, वो पूछते हैं कि संभोग से समाधि क्या वामाचार है? नहीं, संभोग शब्द यदि लेते हैं केवल लैंगिक संभोग, संभोग माने लैंगिक संभोग नहीं होता है। सम कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर सर्वव्यापी, सर्व उस बोलते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो समान रूप से हर जगह व्याप्त है उसको सम कहा जाता है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक विचार, ये संभोग हुआ असली वाला। तो सम के साथ जो भोग करता हो, उसके साथ यदि साजिशता स्थापित करता हो, ये संभोग है। कुंडलिनी और सहस्रार को जड़ और चेतन में ईश्वर तत्व एक समान जो देखता है वो संभोग कहलाता है। तो सम को भोग वो बातें हैं, तो उससे समाधि मिलती है। तो संभोग से समाधि, और ये जो शब्द लिखा गया है किताब पर, हेडिंग जो दे दी गई है कि संभोग से समाधि की ओर, वहां पर से का मतलब करण कारक नहीं है, अपादान कारक है। यानी कि बहुत कर लिया संसार से खेलने वाला, इसमें रचने पचने वाला, फिर आत्मा से खेले, इससे उसकी ओर अब चले, इसको छोड़ करके उधर की चलने वाली बात है। और एक और भी जहां पर बात है, तंत्र महाविज्ञान में जो बात आता है सब कपुलेशन, मैथुन, तो जो प्रत्यक्ष मैथुन की क्रिया द्वारा भी अपने कुंडलिनी को जगाया जा सकता है। गृहस्थ आश्रम में जानने की पति पत्नी की मैरिड हो गया, शादी हो गई, ठीक है। संतान उत्पत्ति करने के लिए भी संभोग प्रणाली की जा सकती है, जो कि आदर्श प्रक्रिया है, तेजस्वी संतति जन्म दे। और भी एक बात है कि रति क्रीड़ा के लिए लिखा है आध्यात्मिक काम विज्ञान में कि न्यूली मैरिड कपुल हो तो वो सिर्फ अभी चाहते हैं कभी संतति भी न हो, और 2-1 साल हम लोग आपस में प्रेम बढ़ावें। तो आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए भी रति क्रीड़ा एक शब्द होता है, क्रीड़ा है, गेम है, प्ले है, इसको भी करने के लिए अपने आप का, अपने सदुपयोग किया जा सकता है। वीर्य का, काम शक्ति का इधर ही प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन उस हालत में भी कहा है उपनिषद ने कि यदि संतान उत्पत्ति न हो, सिर्फ आनंद के लिए क्रीड़ा करनी हो और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए यदि रति क्रीड़ा की जा रही हो, तो उसको हम क्या करें, अपानन और प्राणन की प्रोसेस के द्वारा वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाएं। तो दोनों ही बात मिलती है। तो वो आप पढ़िएगा वाङ्मय नंबर 15 के पृष्ठ 108 में आप देखेंगे, उसमें 5वें वाले खंड में देखेंगे तंत्र कुंडलिनी का, उसमें बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि तंत्रों में एक बहुत बड़ा एक साइंटिफिक ग्रंथ बनाया गया है। उनके अनुसार क्या होता है कि जो मूलाधार चक्र है, जहां पर प्राण है, उसको एक्साइट करना पड़ता है, उत्खनन जिसमें किया गया, और एक्साइटमेंट करके जो ऊर्जा बनी उस ऊर्जा का रूपांतरण कर दिया जाता है स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत के तरफ ऊपर ऊर्जा को रूपांतरण करने के लिए। तो इसके जो हकदार हैं, जो मेच्योर्ड प्रोफेसर्स हैं, वो बताते हैं ठीक है, गृहस्थ आश्रम में तुम आ गया हो और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए यदि रति क्रीड़ा करनी भी पड़ रही हो, तो उससे आनंद के रूप में बाहर की तरफ बीज न निकाले, कुंडलिनी जागरण में लगा दें। तो उसका भी एक साइंस है। तो लेकिन उसमें उसके जो प्रोफेसर्स थे मजे हुए, वो थारित थे, और या आपको तो मौदगल ऋषि थे, उदालक थे, उदालक ऋषि, इसके बहुत ही सब परफेक्ट ऋषिगण थे भारत में। तो उसके भी प्रैक्टिकल्स किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो बात आ गई है कि हम लोग संभोग का मतलब क्षरण मान लेते हैं, और वीर्य का बहिर्गमन और ये होते हैं झरना, तो उसमें गलने की प्रोसेस आई, उससे नहीं मिलने वाला है। जब भी मिलेगा तो ईश्वर को सम कहा, ईश्वर के साथ संभोग करेंगे तब पूर्णता मिलती है, और ईश्वर सर्वव्यापी है। चंद्रमा देख रहे हैं तो चांदनी रात्रि के साथ संभोग करेंगे, उसके साथ भी संभोग होगा, हवा के साथ संभोग, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, विचारों के साथ में खिचड़ी मुद्रा क्या है, आकाश तत्व के साथ संभोग है वो। तो उस प्रणाली से ईश्वर मिलता है। तो वहां पर यह बात कही गई है अध्यात्म में। तो भारतीय दर्शन सभी तरह के वैकल्पिकों पर विचार किया है, और उद्देश्य यही रखा है कि हम सत्य को प्राप्त करें। उसकी खोज में यदि कोई प्रैक्टिस किए जा रहे हैं तो तंत्र ग्रंथ उसको अन्यथा नहीं लेता है, और इसलिए कहा गया है कि अन्य लोग इसलिए उसको रात्रि में गृहस्थ जीवन करते हैं, अन्य लोग उसको साथ जो बैचलर लोग हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अब उनकी एक मर्यादा भी थी, तो इसलिए कहा कि जो इसलिए नहीं कि खराब है हम कर, इसलिए किया जाता था कि अन्यों पर उसके साइड इफेक्ट न हो और अन्य लोग इसका अन्यथा अर्थ न ले लें। तो हर तरह के क्रियाकलापों का इसमें एक रिस्पेक्ट दिया है तंत्र ग्रंथों में, ताकि उसके जो सत्पात्र है उस माध्यम से मनोभूमि से वो आगे बढ़ सकते हैं और आत्मिकी लक्ष्य उद्देश्य रखें। जी धन्यवाद। और लगता है शांति पाठ का समय हो गया, एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, फिर मिलेंगे। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।